किया जाता है इस टूर्नामेंट में। वही बॉल हमारे कैमरामैन यहाँ पे दिखाते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखना है कि गुजरात मैदान के ऊपर कितना स्कोर खड़ा करती है, मुंबई उन्हें कैसा कंट्रोल करता है। और जैसे कि पठान ने कहा कि हम बनाएंगे स्कोर और हमारे बॉलर्स उसको रोकेंगे क्योंकि उनके पास वो ताकत है। तो अभी अंपायर अंदर जाते हुए बराबर बज चुका है घड़ी के ऊपर 1:15। अंपायर विल गो इनसाइड नाउ। दोनों बैट्समैन तो सरफराज पठान और प्रियांक मास्टर ओपनर्स ऑफ गुजरात। तेरा जुनून रे सुल्तान। थैंक यू डीजे। तो इट इज ए 20 ओवर्स मैच। वापस एक बार याद दिला रहा हूं, 20 ओवर का मैच है। रविंद्र सत्य ध्यान में रखे, 20 ओवर का मैच है। गुजरात के कैप्टन सरफराज पठान, इसे ध्यान में रखे। आपको 5 मिनिमम बॉलर्स यूज करना है। मैक्सिमम कोटा 4 ओवर का है, 4 ओवर का है। और इसके अलावा जो पावर प्ले है वो 6 ओवर का है, इसको ध्यान में रखें। 5 बॉलर आपको यूज करना है, 4 ओवर का कोटा है। अब 5 से भी ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मिनिमम जो कोटा है वो 4 ओवर का है। लेकिन मिनिमम तो 5 ओवर, आपको 5 बॉलर तो यूज करना ही पड़ेगा, इसको ध्यान में रखें। तो 20 ओवर का मैच है क्योंकि ग्रैंड फिनाले है पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025। रवि का सपना पूरा होता हुआ, हमारा एसोसिएशन का सपना पूरा होता हुआ, बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट, खास करके मैदान, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, एवरीथिंग वाज फाइन। ऑल द कैप्टन वाज सेटिस्फाइड। गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, बड़ौदा हो, महाराष्ट्र हो या मुंबई हो, डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई के हमारे प्रेसिडेंट हमारे मनोज पटवारी साहब, इसके अलावा हमारा ऑनरेबल सेक्रेटरी जो है तो हमारे साथ उपस्थित है कल्पेश गायकर, इनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी हमारे, उनके तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रविकांत चौहान साहब की तरफ से, जिन्होंने इस क्रिकेट को डेवलप किया, प्रमोट किया, बच्चों को एक बड़ा स्टेज दिया। उनका बहुत बड़ा योगदान है रविकांत चौहान का, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। उनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, पूरी कमिटी, एक तरफ इंडिया की कमिटी और मुंबई की कमिटी, ये दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शो ए ब्यूटीफुल मैच। प्रतीक्षा के पिताजी भी उपस्थित है, उनके तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा हमारे उमंग के यहाँ पे हितेश पाटिल उपस्थित है, उनके तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। शोज अ ब्यूटीफुल गेम। नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल के हमारे अध्यक्ष महेश मांगेला, इनके तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शांताराम गरत, वन ऑफ द लीजेंड प्लेयर, पूरी कमेटी उनकी नारंगी ग्रामस्थ मंडल की, उनके तरफ से भी शुभकामनाएं। शोज अ ब्यूटीफुल गेम। एंजॉय द गेम। क्रिकेट को एंजॉय कीजिए। हार जीत अपने जगह में, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका जवाब तो मिलेगा 2 घंटे में, 3 घंटे में, लेकिन आप क्रिकेट को एंजॉय कीजिए। मुंबई हो या गुजरात हो, आप जितना क्रिकेट को एंजॉय करेंगे वो सक्सेस का की होगा एज फार एज डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई इज कंसर्न। आप पूरे समाधान हो, पूरे सेटिस्फाइड हो। ये जो बच्चों ने सब मिलकर मेहनत किया वो मेहनत सफल होता हुआ। तो स्ट्राइक पे प्रियांक मास्टर, नॉन स्ट्राइक पे कैप्टन हमारे गुजरात के सरफराज पठान, और पहले वो लेके आएंगे मुंबई के कैप्टन रविंद्र संथे। तो कैप्टन टू कैप्टन, दोनों ही कैप्टन मैदान के ऊपर है, एक तरफ पठान और एक तरफ संथे। नॉन स्ट्राइक के इनके ऊपर है। गुजरात के कैप्टन बॉलर है हमारे पहले होकर, मुंबई के कैप्टन रविंद्र संथे गेंदबाजी करेंगे। प्ले कॉल किया, ऑल द बेस्ट। तो पहली गेंद गिरते हुई 1:23 को गेंद गिरी है।
तो यहां से आप 3 घंटा पकड़ लीजिए। गेंद गिरने के बाद बाहर निकलती हुई जो नेचुरल ऑफ ब्रेक है लेफ्ट हैंडर के लिए लेग ब्रेक होता हुआ, आप देख सकते हैं वहां पे स्लिप में एक फील्डर रखा है संते ने। अगर निक लगती है वहां पे प्रियांक मास्टर की तो गेंद वहां पे फ्लाई होगी। अच्छी गेंदबाजी, 2 डॉट पहले ओवर में। संते अपना अटैक खुद वो इंडिया के लिए खेलते हैं, वर्ल्ड सीरीज में वो प्रोबेबल में थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया। अच्छी गेंद वापस एक बार मिडिल स्टंप पे टर्न होती हुई, बहुत ही सम्मानपूर्वक बैक टू द बॉलर खेला है। 3 बॉल डॉट जाता हुआ, अभी तक स्कोर स्टार्ट हुआ नहीं है गुजरात का। मुंबई अपना जलवा बिखारते हुए यहां पे कैप्टन रविंद्र संदेन के माध्यम से बेहतरीन बॉलिंग। ये गेंद तो बेहतरीन गेंदबाजी संते की तरफ से, बांध के रखने की कोशिश कर रहे, स्कोर बनता हुआ 1 रन आया है। और अभी स्ट्राइक के ऊपर गुजरात के कैप्टन सरफराज पठान जिन्होंने टॉस को जीता था। अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस भी था, गेंद के स्पीड को कम किया था, टॉस दिया था, गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, इन साइड एज को लग के गेंद चलेगी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। 1 ही रन अभी तक आया है, ज्यादा डॉट गिरता हुआ। रविंद्र संते बहुत ही टाइट गेंदबाजी करते हुए ग्रैंड फिनाली में। अगली गेंद, इस बार गेंद टर्न हुई थी, थोड़ी सी गिरने के बाद, राइट हैंडर है, थोड़ी सी मूव हुई थी और पहले ओवर की समाप्ति। मुंबई ने बेहतरीन गेंदबाजी, रविंद्र संते ऑन द अटैक करते हुए यहाँ पे पहले ओवर में सामने वाले टीम को, गुजरात को 1 रन में रोकते हुए 1 फॉर नो लॉस। और बेहतरीन स्टार्ट मुंबई की तरफ से। चलते हैं चिराग डीजे के पास। तो अभी गेंदबाज आते हुए मैदान के ऊपर विक्रांत किनी, जो कि कैप्टन थे वर्ल्ड सीरीज के लिए इंडिया के। बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिया अपने टीम के लिए और बेहतरीन अच्छे अच्छे टीम के सामने उन्होंने परफॉर्म किए और सीरीज भी जीती और चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने श्रीलंका में जीता। ये दोनों ही बड़े टूर्नामेंट उन्होंने जीते। विक्रांत किनी की ये गेंद, पहले ओवर में रन आया नहीं था, पावर प्ले का अच्छी तरह से यहां पे इस्तेमाल करते हुए वहां पे प्रियांक मास्टर ने 6 रन के लिए भेज दिया गेंद को। डीजे बिल्कुल वेलकम बैक। फिर एक बार आए हुए सभी खिलाड़ियों का, मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। चलते हैं इस चैंपियनशिप फाइनल के मुकाबले में। फाइनल का मुकाबला है और सर जैसे कप्तान ने कहा था ना गुजरात के, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे इसी वजह से क्योंकि पिछला मुकाबला शायद रन चेस से थोड़े से कम दिखाई देते, जो थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया, पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है गुजरात के खिलाड़ी ने। विक्रांत अगली गेंद लेके, गेंद मिडिल स्टंप पे थी, सम्मानपूर्वक गेंद को बैक टू द बॉलर डिफेंसिवली खेलते हुए, क्योंकि देखा जैसे ही बॉलर के पीछे गेंद में सिक्सर मारा था, उन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ पे प्रेशर किया। अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मास्टर की तरफ से। अगली गेंद, इस बार प्रियंक बैकफुट में आए, आप हम पुल करते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट भेजा है। गेंद जा रही है डीप में, वहां पे स्क्वायर लग और मिड विकेट के सामने जब तक कवर करते फील्डर थे मयूर चौधरी, और जब तक कवर करते 1 रन का इजाफा। 1 रन से जो स्कोर हमने पहले ओवर में 1 रन देखा, दूसरे ओवर में 1 सिक्सर और सिंगल के माध्यम से 8 के ऊपर मुंह होते हुए। तो कोशिश कर रही है गुजरात, क्योंकि पहला ओवर खुद मुंबई के कैप्टन ने टाइट गेंदबाजी की थी अच्छी तरह से, और अभी विक्रांत के नहीं वहां पे गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होने की वजह से बहुत सारा चेंजेस फील्डिंग में हमें देखने को मिल रहा है। पठान, सरफराज पठान गुजरात के कैप्टन, बेहतरीन इनिंग कल खेला था, आज भी उन्होंने सुबह बेहतरीन इनिंग दिखाया। अच्छी गेंद रहते हुए रुकते हुए वहां पे रुक के थोड़ी सी मूव हुई, इसको ध्यान में रखते हुए स्टंप को कवर किया, बैट और पैड गेंद के लाइन में लाया और बैक टू द बॉलर खेलते हुए सरफराज पठान। विक्रांत के नहीं वापस एक बार तैयार सीएन की तरफ से।
इस बार अच्छी गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पे, वापस एक बार वैसे ही लाइन को बैट और पैड के लाइन में आके बैट और पैड लाइन में लाते हुए बॉल के अच्छी तरह डिफेंसिवली खेलते हो। जानते हैं ये फाइनल है और दोनों ही टीम बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाली है। इस बार बैकफुट में गए, जगह बनाई, कट किया ऑफसाइड में। फील्डर है वहां पे कल्पेश पाटिल, लोकल बॉय। और देख सकते हैं आप 2 ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में 1 रन आता हुआ रविंद्र संते ने दिए थे, कोई विकेट नहीं। और दूसरे ओवर में विक्रांत केने ने इस मैदान के ऊपर 7 रन दिए, टोटल 8 रन आते हुए 2 ओवर के बाद 8 फॉर नो लॉस आफ्टर 2 ओवर्स। गुजरात ओवर टू डीजे। सर देखते हैं कि थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी के साथ शायद मुंबई भी उतरी है। हाल ही में 3 मुकाबले में हमने देखा था एक पेसर के साथ शुरुआत की थी, एक तरफ मयूर चौधरी थे, एक तरफ नौशाद थे, और इस मुकाबले में दोनों तरफ से स्पिनर है, और खास करके रविंद्र संते जिन्हें पूरी इस प्रतियोगिता में खाड़ी एंड से गेंदबाजी की है। पिछले ओवर उन्होंने पेवेलियन एंड से किया है, ये भी बदलाव किया है। बदलाव जरूरी होता है, जैसे मैंने कहा था पहले दिन, आप बदलाव नहीं करोगे तो बदल दिए जाओगे। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ है। सरफराज जिनको अपना खाता खोलना है, दूसरी तरफ प्रियांक है जो 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए गुजरात के लिए प्रियांक मास्टर ने अभी तक जितने रन बनाए वो 79 अभी तक। दूसरी तरफ सरफराज पठान, उन्होंने 88 रन बनाए। जहां तक इस टूर्नामेंट का सवाल है तो तुकाराम मांगेला कुछ बेहतरीन कमेंट्स यहां पे करते हुए, अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट, और सुबह के दोपहर के वक्त में थोड़ी देर के बाद, अभी तो घड़ी में बजा है 1:30, जब 2 सवा 2 बजेगा तब ठंडी हवाएं बहेगी क्योंकि समुद्र नजदीक है। और मुंबई के लिए अगर देखें तो हमने जो गेंदबाजी देखे, रविंद्र संते जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है, 8 के हिसाब से एवरेज है 13.33, 3 विकेट उन्होंने लिया है। जहां तक सवाल है विक्रांत किनी का, उन्होंने भी मैदान के ऊपर 3 विकेट लिए हैं, 8.67 इकोनॉमी है पर ओवर। मुंबई कैप्टन संते, ब्यूटीफुल डिलीवरी। कल्याण डोंबिवली ग्रामीण में एक गांव है कोल्ले, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने टीम को, बहुत अच्छी तरह से टेनिस में भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इंडिया के लिए खेले, सबसे बड़ी बात, और उन्होंने वर्ल्ड सीरीज भी दिलाया। पिछले ओवर के कंपैरिजन में स्पीड और कम किया गेंद का उन्होंने। इस बार गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलते हुए गेंद को ऑफ साइड में कट करते हुए डीप में जा रही है। जब तक 2-2, 3-3 फील्डर पीछे करते हुए गेंद के, तब तक 2 रन पूरे करते हुए यहाँ पे प्रियांक मास्टर और सरफराज पठान, और 2 रन से स्कोर को आगे बढ़ाया 10 के ऊपर डबल फिगर में। बहुत ही एंजॉय करते हुए हमारे सेक्रेटरी एसोसिएशन के कल्पेश गायकर। एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने काम को जब आप एंजॉय करते हैं तो प्रेशर नहीं होता है, पैशन होता है। एंगल अच्छी तरह से बाहर निकालने की कोशिश, बहुत अच्छी गेंदबाजी की रविंद्र संते ने। पहले ओवर में 1 ही रन दिया, आप देख सकते हैं इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 3 ओवर की समाप्ति 10 रन आता हुआ। पहले ओवर में हमने 1 रन देखे, दूसरे ओवर में 7 रन देखे, तीसरे ओवर में मैदान के ऊपर 2 रन आता हुआ। तो 2 ओवर अगर देखे रविंद्र संते ने मैदान के ऊपर 3 ही रन दिए, कोई विकेट उन्हें जरूर मिला नहीं, लेकिन टाइट गेंदबाजी करते हुए। तुकाराम सर, इसीलिए मैंने जिक्र किया था, थोड़ी सी अलग रणनीति के साथ मुंबई इस मुकाबले में उतरी और उसका फायदा भी हुआ है। प्रेशर बना है कि माहौल बना है, अब ये माहौल किस का बना ये तो आने वाला वक्त बिल्कुल दिखाई देगा। ओ अपील होता हुआ और ये अंपायर ने दे दिया है आउट। दिस इज अ बिग विकेट फॉर मुंबई, क्योंकि सरफराज पठान जितने रुकते हैं उतना पावरफुल शॉट्स कहते हैं। ये अभी तक का रिकॉर्ड है इस टूर्नामेंट में उनका। उन्होंने हमेशा गुजरात के स्कोर को बढ़ाने की कोशिश की, पहले पावर प्ले में 5 ओवर में, और वही करने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन आउट होते हुए। और क्योंकि रविंद्र संते ने 2 ओवर में 3 ही रन देते, उनका टाइट ओवर चल रहा था, जबकि दूसरे तरफ केने के ओवर में रन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे विकेट खोते और पहला झटका गुजरात को यहाँ पे मिलता हुआ। अब स्कोर देखते देखते मैदान के ऊपर 10 फॉर द लॉस ऑफ 1। तुकाराम ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट करना चाहते हैं, लेकिन गेंद थोड़ी सी नीचे रही है,
जैसे हमने रिप्ले में देखा, और अच्छा कैच या विकेट आसान नहीं होता। जब जब डिफ्लेक्शन होता है तो कैच लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अच्छे विकेट कीपर की अच्छे कीपर की यही निशानी होती है कि जो डिफ्लेक्शन हो ना वो तुरंत समझ जाए, और वो उसी का एक बड़ा विकेट था। जैसे आपने कहा, सरफराज जो इन्फॉर्म फलंदाज बैट्समैन थे, जो उनको आउट करना जल्दी, यही तो रणनीति थी। इसीलिए मैंने सर कहा था ना, जो पिछले दो ओवर रविंद्र संते इन्होंने किए ना, उससे एक माहौल बना है, एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है। वो माहौल था या तो बड़ा स्ट्रोक आएगा या विकेट आएगा, या Yes, विकेट आता हुआ yes, और yes, सफलता yes. मिलती हुई। जैसे कल नौशाद शेख ने बहुत कड़क गेंदबाजी की, उसके बाद संते ने विकेट लिया। इस बार संते ने कड़क विकेट की, विक्रांत केनी को विकेट मिलता हुआ, ये बड़ा विकेट है। लेकिन अभी अगली परीक्षा होगी मिडिल ऑर्डर की गुजरात की, क्योंकि पहले बार उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि अपना कैप्टन आउट होने के बाद हम क्या परफॉर्म करें, हमारा कैप्टन का जो एक टारगेट है वो कैसा फेस करे। कि मिडिल ऑर्डर की एक अग्नि परीक्षा होगी, और मिडिल ऑर्डर देखना है यहाँ पे विक्रांत केनी और रविंद्र संते के उनके कोटा का अगर देखा जाए तो अभी भी 2 ओवर संते के बाकी है, क्योंकि हर बॉलर को यहाँ पे 4 ओवर मिनिमम कोटा होगा, 5 ओवर मिनिमम यूज़ करने हैं 5 बॉलर, और आपको 5 से भी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। देखना है संते कैसा कैसा बॉलिंग चेंज करते हैं। और दूसरी तरफ बल्लेबाजों की परीक्षा होगी। अशित के लिए मौका है, जायसवाल उनके लिए मौका है अच्छी इनिंग खेलने का। नहीं, इज ए टफ प्लेयर, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, इंडिया खेल चुके हैं। ओ जो देखिए समझ रहे थे कि गेंद नीचे रहेगी, लेकिन गेंद ने अचानक उछाल लिया, और उछाल लेने की वजह से वो थोड़े से बीट हुए, अपने हाथ को बाजू में लिया तुरंत, ताकि उंगली को कहीं गेंद न लगे। बहुत ही अलग गेंदबाजी कर रहे हैं विक्रांत केनी, लेफ्ट आर्म। इस बार पेडल स्वीप किया है, गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग की तरफ, बाउंड्री की तरफ। पावर प्ले, कोई फील्डर डीप में नहीं है, 4 रन जरूर मिलने की संभावना, और यहां पे रोका ना, गेंद को रोका है, लेकिन 2 ही रन मिला है। बहुत अच्छा चेस करते हुए फील्डर हमारे वहां पे, बहुत ही अच्छी तरह से फील्ड कल्पेश पाटिल ने चेस किया और गेंद को रोका वहां पे, और उसके वजह से आप देख सकते हैं 2 रन रोकते हुए। हर एक रन इंपॉर्टेंट है, फिनाली है, और कोई भी रन मैच को टर्न भी कर सकता है। इसके लिए इतने दूर भागते हुए 66 यार्ड गेंद को रोका कल्पेश पाटिल ने। अच्छी गेंद, फ्रंट फुट में डिफेंस करते हुए बैट्समैन हमारे आसिफ जायसवाल। अभी ये यंगस्टर का एग्जामिनेशन होगा गुजरात का मिडिल ऑर्डर का, और जहां तक जायसवाल का सवाल है, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बहुत एक्सपर्ट है, वो स्पेशल है। इस बार गेंद मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर रखा, वहां पे विकेट कीपर देखिए कैसा जंप करके फील्डिंग कर रहे हैं। बेहतरीन फील्ड, बेहतरीन कीपिंग यहाँ पे ऋषिकेश यस पाटिल, बेहतरीन कीपिंग। अगर ऐसा कमिटमेंट हो, ऐसा पैशन हो, तो किसी भी टीम को अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे जब फील्डिंग होती है तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बढ़ जाता है, पूरे टीम का टीम वर्क देखने को मिलता है। इस बार गेंद गिरने के बाद डबल माइंड में लास्ट मोमेंट में गेंद को खेला है, गेंद बीट में, और बेहतरीन कैच आकाश अमर पाटिल वहां पे लेते हुए। ऐसा लग रहा था गैप से गेंद निकलेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो फेस करने के वो गेंद को डबल माइंड में। इसके लिए देखिए पावर प्ले में ऐसा होता है कि गेंद छूटने के बाद, गेंद रिलीज होने के बाद बॉलर का फील्डर बाहर आ सकता है, फील्डर आ सकता है सर्कल के बाहर। वही वहां पे आकाश अमर पाटिल करते हुए, भागते हुए एक अच्छी कैच वहां पे लेते हुए, इसके लिए और एक धक्का यहाँ पे गुजरात को लगा है, जबकि रन आ नहीं रहे। और जहाँ तक स्कोर है आपको बता दूं, मैदान के ऊपर ये हमें देखने को मिल रहा है 4 ओवर के बाद 12 रन, 3 का रन रेट है। सो 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 गुजरात आफ्टर 4 ओवर्स। और संते ने टाइट गेंदबाजी की और विक्रांत ने भी अच्छी गेंदबाजी की। या पिछले जैसे आपने कहा था ना, कवर्स में फील्डर अच्छे होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, तो आकाश पाटिल जैसे हो। जैसे स्ट्रोक को कमिट किया ना, अपने बाई तरफ जो गए थे, जानते थे वो गैप ढूंढना चाहते थे आशीष जायसवाल, और जैसे कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते, भाई आकाश के भी लंबे है, वो जल्दी पहुंच गए और एक आसानी से कैच या बनकते हुए। और जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जब आपने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, सरफराज के आउट होने के बाद किसी को जिम्मेदारी यहाँ लेनी होगी। एक तो प्रियांक अच्छे बल्लेबाजी करे, लेकिन अकेले नहीं लड़ सकते, साथ देने वाला कोई चाहिए। अगर आप साथ निभाएंगे, अगर ना, तो प्रियांक अच्छे बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन दूसरे एंड से उतनी अच्छी बल्लेबाजी होनी चाहिए। 2 शुरुआती झटके से गुजरात उभारने की कोशिश होगी, और दूसरी तरफ मुंबई का प्रयास होगा,
और दबाव बढ़ाए और विकेट हासिल करे। और जैसे कहा था ना कप्तान ने कि हमें फील्डिंग मिली है, हम चाहेंगे गुजरात को कम से कम रन में यहाँ रोकने की कोशिश होगी। देखिए दोनों ही स्पेशल विकेट मुंबई ने निकाला है। एक तरफ पठान आउट हुए, एक तरफ जयसवाल आउट हुए। ये दोनों ही प्लेयर ऐसे थे जो रन को बढ़ा सकते थे, खास करके उनके कैप्टन गुजरात के पठान। तो ये दो बैट्समैन जा चुके पेविलियन में, राजू मिश्रा नए बैट्समैन और नए बॉलर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, अपकमिंग यंगस्टर, और नौशाद शेख आ रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने इस टूर्नामेंट में की है। कुछ वो चीज टूर्नामेंट की जो फाइंड है, जैसे आपने कहा था ना राइजिंग स्टार, बिल्कुल राइजिंग स्टार है उसमें। अगर टॉप 5 की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें नौशाद भी शामिल है, जैसा आदिल का आपने जिक्र किया था, अच्छी गेंदबाजी वो भी करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ फाइंड है या ऐसे कुछ खिलाड़ी दिखाई दिए जिनमें क्षमता है और वो काबिलियत दिखाई दी है। देखिए प्रियांक मास्टर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आगे के उनके मेन प्लेयर्स आउट हो चुके हैं। इस बार ऑन द पैड था, लेकिन गेंद को अच्छी तरह से उन्होंने टर्न किया। गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, अभी बाउंड्री मिलेगा क्या वहां पे? जब तक फाइनल लेग के प्लेयर पहुंचते, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, और 4 रन की सख्त जरूरत थी गुजरात को, और वो संजीवनी, वो ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता हुआ। डीजे पहले ही गेंद थी नौशाद की, थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद को कलाई के साथ मोड़ दिया था। स्क्वायर पे खिलाड़ी हालांकि थे, लेकिन उनको बीट करने में कामयाब हुए प्रियांक। जिस तरह से इस स्ट्रोक को कमिट किया था, फुल टॉस गेंद थी, कलाई को हल्का सा मोड़ दिया था और गेंद को भेजा स्क्वायर लेग का बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन। नौशाद ने अभी तक 20 मैच खेले, 18 विकेट लिए, इकोनॉमी है 5.68 और बेस्ट है 4.29। नौशाद शेख का ये उनका रिकॉर्ड है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। भविष्य उज्जवल है, यंग बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, धूप छाव देख रहे हैं। अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, गेंद को वापस भेजा इस बार फाइन लेग की तरफ। पिछली बार बाउंड्री गई थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पे कोई फील्डर था नहीं। तो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं वो प्रियांक मास्टर का बढ़ेगा। और राजू मिश्रा जो कि एक बेहतरीन फील्डर भी है, बैट्समैन भी है, तो वो राजू मिश्रा यहाँ पे कैसा साथ देते हैं प्रियांक मास्टर को, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप की गुजरात को जरूरत है, क्योंकि दो उनके मेन प्लेयर्स जसवार और पठान दोनों ही ड्रेसिंग रूम जा चुके हैं। और जैसे आपने राजू मिश्रा जी का जिक्र किया, तो एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, राजू बन गया जेंटलमैन। यह जेंटलमैन नहीं बनना है, लेकिन जेंटली आपको सही खेलना है, और वो मैन बनना है जो शायद टीम के लिए चाहिए इस वक्त। वो भूमिका आपको निभानी होगी। अगर राजू जी ये भूमिका निभाते, बिल्कुल राजू बन गया जेंटलमैन वाली कहानी यहाँ दोहराई दी जाएगी। देखिए 20 ओवर का मैच है, वापस एक बार याद दिलाता हूं, इट इज अ T20 फाइनल। गेंद गिरने के बाद सीधा निकलती हुई नौशाद ने अभी तक टोटल, अगर उनके करियर में अभी तक जो मैचेस खेले इस सीजन में, 18 विकेट लेते हुए इसमें बेहतरीन 4 विकेट 29 रन देते हुए उनकी ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। नंबर 12 का टी शर्ट, आदिल, नौशाद, दिस आर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया एंड दे विल प्ले ब्यूटीफुली, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि अपने सीनियर्स के साथ खेलते हुए एक्सपीरियंस ले रहे। अच्छी गेंद अंदर लाते हुए लेफ्ट हैंडर के लिए मिडिल स्टंप पे मजबूर किया बैट्समैन को। वहां पे राजू मिश्रा को डिफेंसिवली खेलने के लिए। ऑफ साइड में देखिए स्लिप में एक फील्डर है, बैकवर्ड पॉइंट में एक फील्डर है, पॉइंट में एक फील्डर, आप वहां पे देख सकते हैं। शॉर्ट कवर में एक फील्डर है, मिड ऑफ में फील्डर है। यहाँ पे 5 फील्डर रखा गया है राजू मिश्रा के लिए। क्रीज के गहराई का खूब सारा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ नौशाद। पिछली गेंद क्रीज की गहराई से कोने से डाली थी। शेख वापस एक बार, ओ ये गेंद फुल टॉस लेग स्टंप के बाहर डालना चाहते थे, वाइड करार दिया। लेकिन देखिए राजू मिश्रा बहुत ही टेम्परमेंट प्लेयर है, वो खुद कोच है, अहमदाबाद में उनकी एकेडमी है, नेक्स्ट जनरेशन को बनाते हैं, वो अच्छी तरह से क्रिकेट के नॉलेज को समझते हैं और उसी को बरकरार रखते हुए गेंद को छोड़ा। एक चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की थी, वहां पे वाइड करार दिया अंपायर ने। इस बार गेंद को मिडिल स्टंप पे, देखिए क्या ये हमारे कैमरामैन यहाँ पे तर्पण पाटिल वो तो ये फोटो लेंगे राजू मिश्रा के लिए, उनके ड्राइंग रूम के लिए। क्या स्टाइल था, क्या फुटवर्क था, क्या मिडलिंग था, ब्यूटीफुल क्रिकेट फ्रॉम गुजरात। जैसे गेंद थोड़ी सी पीछे की है, बिल्कुल आपने सही कहा, बैकफुट पे जाके एक डिफेंस किया। डिफेंस किस तरह से होना चाहिए यही दिखाते हुए थोड़ा सा वक्त ले रहा है इस इनिंग में राजू मिश्रा। मिश्रा तैयार वापस एक बार शेख को फेस करने के लिए।
ओ अपील होता हो। देखिए थोड़ा सा पेस कम किया इस बार। दोनों ही यंग है, दोनों ही इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे प्लेयर है, और दोनों के बीच में बेहतरीन कॉन्टेस्ट गुजरात और मुंबई के बीच में, और ये कॉन्टेस्ट मिश्रा और शेख के बीच में। तो मैदान के ऊपर देखते हैं कितने ओवर हो चुका है, स्कोर बन चुका है 18 रन, 5 ओवर हो चुका है, मतलब 30 गेंदे हो चुके हैं। गुजरात का स्कोर है 18 फॉर द लॉस ऑफ 2, और प्रोजेक्टेड स्कोर अगर ऐसा चलता रहा तो 20 ओवर में 72 या 75 बन सकता है। दिस इज ए प्रेडिक्शन, इससे अलग भी हो सकता है अगर गुजरात का मिडिल ऑर्डर कोई अगर क्लिक करे, अटैक करे। जहां तक रन रेट चल रहा है मैदान के ऊपर 3.6, प्रियांक मास्टर ने 15 गेंदे फेस की, 15 रन बनाए। और जहां तक सवाल है राजू मिश्रा का, 4 गेंदे फेस की, अपना टेम्परमेंट दिखाते हुए एज अ कोच, एज अ बैट्समैन कोई रन नहीं बनाया। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा वक्त ले रहा है, लेकिन इतना भी वक्त न लीजिए कि आखिर में खेलने के लिए वक्त ना बचे, क्योंकि वक्त का तकादा भी अलग होता है। समय के साथ चलो तो नसीब को बदल देता है, इसके साथ न चलो तो नसीब को ही पलट देता है। जो समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा सा समय चाहिए। ये पहले 5 ओवर का खेल है, जहाँ शुरुआत धमाकेदार थी, अच्छे स्ट्रोक लगाए थे, बीच में थोड़े से विकेट गंवाए गुजरात ने, और अब ये फिर वापसी की शुरुआत करने की कोशिश गुजरात कर रही है। 5 ओवर के बाद स्कोर 18, 2 विकेट के नुकसान। लास्ट पावर प्ले हुआ, अच्छी गेंद, क्योंकि 20 ओवर का मैच है तो पावर प्ले 6 ओवर का है, ये ध्यान में रखें। गुड फील्डिंग, रोहन भोईर, लोकल बॉय फ्रॉम पालघर। पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये टूर्नामेंट हो रहा है, और पालघर आपको बता दूं स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट है, क्रीड़ा जिला, ये मान महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, रेस्पेक्ट पालघर डिस्ट्रिक्ट को, because of the lot of infrastructure, because of lot of players, lot of sports and games player, because of वसई तालुका कला क्रीड़ा महोत्सव, विरार कला क्रीड़ा महोत्सव, सफाला कला क्रीड़ा महोत्सव, ये सब जो स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर बन रहा है, इसको ध्यान में देते हुए पालघर को स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। इस बार गेंद को उठा दिया है ऑफ साइड में, और गेंद जा रही है डीप पॉइंट की तरफ, डीप कवर पॉइंट की तरफ। गेंद को अंदर ढकलने की कोशिश, ढकला है उन्होंने बाउंड्री के अंदर, तब तक रन वहां पे पूरा होते हुए 2 रन। बेहतरीन फील्डिंग, प्रसाद चौहान जिनको कल मैन ऑफ द मैच मिला था, अपना कमिटमेंट, अपना पैशन, अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे मुंबई के लिए, मुंबई जो को किसी क्रिकेट की पंडरी कहा जाता है, क्योंकि मुंबई ने बेहतरीन क्रिकेटर, अगर पीछे मुड़ के पॉली उमरीगर सर से लेके बापू नाटकर्णी, माधव मंत्री, सुनील गावस्कर, सब ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स जिन्होंने दिया है, उस मुंबई के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन मुंबई को यहाँ पर मुंबई का परफॉर्मेंस देते हुए यकीनन हमारे कल्पेश को प्राउड फील होता होगा, सेक्रेटरी को। इस बार गेंद नीचे रही थी, बेहतरीन फील्डिंग, रोहन भोईर, लोकल बॉय फ्रॉम पालघर। क्या प्लेस दिए पालघर ने, भूलिए मत। आनंद मैनेजर्स, ग्रेट एथलेटिक, ओलंपिक में, सिडनी में जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया, वो इसी पालघर डिस्ट्रिक्ट के है। गौतमी राउत, कबड्डी के ग्रेट नेशनल प्लेयर, अभी कमेंटेटर है, हमारे साथ कमेंट्री करती है, वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर फ्रॉम पालघर डिस्ट्रिक्ट। इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद जाती हुई सामने स्क्रीन की तरफ, जरूरत एक अच्छे शॉट के करेंगे, फील्डर्स रन की रोक रहे थे, और इस बार सामने जो सेफ शॉट होता है वहां पे खेलते हुए 4 रन राजू मिश्रा के बैट में आता हुआ, और स्कोर को आगे बढ़ाया 25 के ऊपर, 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 गुजरात। आगे के वाली गेंद थी, थोड़ी सी आगे वाली गेंद सीधे बल्ले से किए, गेंदबाज के सर के ऊपर से, जैसे आपने कहा ना सबसे सेफेस्ट शॉट, वी में खेलना, सामने खेलना, फुल फेस ऑफ द बैट खेलना, यही पसंद किया इस स्ट्रोक ने। और इस 4 के बदौलत 2 चीजें हुई है, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्कोर भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा। अगली गेंद छूना नहीं चाहते थे, लेकिन लास्ट मिनट में गेंद को खाली दिशा, जेंटल टच यहाँ पे राजू मिश्रा दिखाते हुए, और ये शॉट देखने के बाद विक्रमादित्य गावस्कर ने अहमदाबाद के स्टेडियम में जब 10,000 रन बनाए थे, वो याद आता हुआ। ब्यूटीफुल क्रिकेट, कोच है, वो जानते हैं कैसा खेलना चाहिए, और बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलते हुए। और जिस तरह से मयूर चौधरी के भी मौका दिया है मुंबई के टीम में, शुरुआत अच्छी हुई थी, बीच में थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन यह मुकाबला है फाइनल जिसमें आप अपना जलवा दिखा सकते। फिर एक बार मयूर स्ट्राइकर एंड पे, प्रियांक, अच्छी गेंद,
प्रियांक के लिए। इस बार गेंद बैट और पैड के बीच में अच्छी तरह से गेंद को बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए गेंद ने ज़्यादा उछाल लिया था, अच्छी तरह से प्लेसमेंट को खेला वहाँ पे वाइडिश मिड ऑन की तरफ और पूरा ध्यान रखा कि गेंद एक रन जरूर मिले इस गेंद के ऊपर। और मिश्रा और मैदान के ऊपर द मास्टर दोनों ही बहुत अच्छी तरह से इस एक रन को पूरा करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। यहाँ पे आप देख सकते हो 27 के ओवर 6 ओवर की समाप्ति। गुजरात का स्कोर है 27 फॉर द लॉस ऑफ 2। 2 विकेट जो गिरे उसमें आप देखते हैं सरफराज पठान आउट हुए और उसके बाद आउट हुए मैदान के ऊपर जसवार, आशिक जसवार। ये 2 उनके जो प्रमुख बल्लेबाज थे जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था वो आउट हो गए। लेकिन अभी यहाँ पे मिश्रा और मास्टर प्रियांक मास्टर, राजू मिश्रा और प्रियांक मास्टर रेस्पॉन्सिबली खेलते हुए 36 गेंदों में अभी तक 27 रन बनाए। यस तुकाराम, ये फॉलो ऑफ विकेट है जो गुजरात ने विकेट गंवाए। जैसे आपने जिक्र किया शुरुआत में सरफराज का विकेट, उसके बाद जायसवाल का विकेट। पहले 6 ओवर का खेल हम अगर एनालिसिस करेंगे तो जैसे शुरुआत की थी शायद गुजरात ने मुंबई ने आके कमबैक किया, विकेट लिए, हालांकि रन बनाने के उतने मौके नहीं मिले। पिछले ओवर में रन आए, एक चौका है और पिछले ओवर में 8 रन आए। शुरुआत में रन नहीं बन रहे थे लेकिन पिछले ओवर में जो 8-9 रन आए ना, उससे शायद थोड़ा सा मोमेंटम अपने तरफ खींचने में कामयाब हो पाई है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गुजरात अगर मुंबई को एक चैलेंज देना है तो जैसे चर्चा कर रही है कम से कम 130-140 रन आपको स्कोरबोर्ड पे लगाने होंगे। यस तुकाराम मंगेला एक्सपर्ट कमेंट्स करते हुए। तो गेंदबाज आ चुके हैं लोकल बॉय शिरगांव विरार के कल्पेश पाटिल। ऑन साइड में खेला है, देखना है 2 रन जरूर मिलेंगे। पैकअप होगा वहां पे, ओवरथ्रो हुआ। छोटे छोटे बच्चे हमारे विरार के नेक्स्ट जनरेशन के बड़े पैमाने पे हमारे कॉमेडी बॉक्स में आते हुए जिन्होंने विराट का टी शर्ट पहना है 18 नंबर का और बहुत मस्ती करते हुए बॉक्स में। ये ज़माना उनका है, ये वक्त उनका है और मस्ती करना ज़रूरी है बच्चों का। बच्चों से ही घर बहुत ही रोशनदार होता है। इस बार बैकफुट में रहे, गेंद को अपसाइड में बैकफुट ड्राइव करते हुए चिराग डीजे। चिराग का जब फेलिसिटेशन हुआ तो क्या स्टाइल था चिराग का, ब्यूटीफुली उन्होंने रिसीव किया, सबको हाथ किया। मुझे ऐसा लगा चिराग का इंटरव्यू लेना चाहिए उस वक्त में, इतने खुश थे वो। अच्छा काम किया उन्होंने भी, म्यूजिकल क्रिकेट। इस बार पीछे आए, गेंद को अच्छी तरह से गेंद को टर्न किया वहां पे। तो दोनों ही बैट्समैन वो जानते कि 2 जल्दी विकेट गिरे हैं तो ऐसे वक्त में एक पार्टनरशिप यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा और वही राजू मिश्रा और मैदान के ऊपर प्रियांक मास्टर करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाए 30 के ऊपर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2। गुजरात प्लेइंग रेस्पॉन्सिबली। वो जानते हैं अगर अच्छा रन बन जाते हैं, अभी तक अगर देखें तो उन्होंने 124 में बहुत टीम को रोका था, 120 के अंदर 124 के अंदर। तो वो कोशिश करेगा अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा करने के लिए ताकि उनके बॉलर उस रन को रोक सके। इस बार गेंद को कट किया, गेंद जाती है डीप की तरफ, लेकिन जब तक कि वहां पे फील्डर कवर करते, गणेश पिसाल थे फील्डर, और ये चौका जाता हुआ 4 रन मिलता हुआ। ये 4 रन जो गया है वो गणेश पिसाल को ही रोकना पड़ेगा बॉलिंग के माध्यम से। 34 रन आते हुए 34 फॉर द लॉस ऑफ 2। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। कल्पेश पाटिल लोकल बॉय वापस एक बार। राजू मिश्रा बैकफुट बैक कट करना चाहते थे, गेंद को घुमाते हुए कोशिश कर रहे कैरम बॉल डालने के लिए भी। देखिए कैरम बॉल जो है सिम के ऊपर से फिंगर स्पिन बहुत कम दिखता है और फिंगर स्पिन अगर करे तो फिंगर स्पिन के माध्यम से कैरम बॉल भी डाल सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओवर समाप्त होता हुआ 7 ओवर 34 रन बनते हुए 34 फॉर द लॉस ऑफ 2। करंट रन रेट चल रहा है 4.86, प्रोजेक्टेड स्कोर है अराउंड 97। प्रियांक मास्टर ने 21 गेंदों को फेस किया, 20 रन बनाए। जहाँ तक राजू मिश्रा ने 10 गेंदों को फेस किया, पहले 4 गेंद में उन्होंने रन नहीं बनाए थे, बहुत ही टाइट बैटिंग की थी। अभी 10 गेंदों में उन्होंने 11 रन बनाए। जहाँ तक गुजरात का स्कोर है आफ्टर 7 ओवर 34 फॉर द लॉस ऑफ 2। और रन रेट अगर देखा जाए तो ये 4.86 रन हमें देखने को मिल रहा है पर ओवर। हाँ इसी वजह से तो प्रोजेक्ट स्कोर है ना 100 के पास दिखाई दे रहा है।
प्रियांक मास्टर जो खेल रहे 20 पे, राजीव 11 पे बल्लेबाजी करे और पिछले 2 ओवर में 16 रन आए। शुरुआत में रन नहीं आ रहे थे जैसे मैंने जिक्र किया था, लेकिन जो पिछले 2 ओवर में 2 चौके आए, खास करके राजीव मिश्रा के बल्ले से जो रन आ रहे हैं ना, वो शायद फायदेमंद साबित होंगे गुजरात के लिए। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 2 विकेट के नुकसान पे 34। तो बॉलर आते हुए गणेश पिसाल, विकेट का बॉलर, फ्लाइटेड डिलीवरी, पहली गेंद टर्न हुई वहां पे। लेफ्ट हैंडर के लिए लेग ब्रेक होता है, जो नेचुरल ऑफ ब्रेक है। गेंद गिर के थोड़ी सी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 1 रन मिलता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर 35 रन। तो गुजरात और मुंबई के बीच में ये आप पीडी ट्रॉफी, पीडी वेस्ट जोन ट्रॉफी, आप यहाँ पे वेस्ट जोन चैंपियनशिप ट्रॉफी आप देख रहे हैं 2025 का। अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दोनों टीम की तरफ से। गेंद नीचे रहते हुए लेफ्ट हैंडर के लिए ये गेंद, वैसे अगर गणेश पिसाल जो है नेचुरल ऑफ ब्रेक डालते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडर होने की वजह से टर्न निकलती हुई बाहर गेंद। लेफ्ट आर्म, इस बार गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन बांध के रखा है उधर। वहां पे गणेश पिसाल ने हर लाइन को चेंज कर रहे, लेंथ को चेंज कर रहे, टर्न को चेंज कर रहे, इसके वजह से थोड़ा सा अलग स्टांस लेते हुए बैट्समैन इस बार रिवर्स खेल दिया है 3 गेंदें डॉट जाने के बाद, और जरूरत थी ऐसा रिवर्स खेलना, इसके लिए थोड़ा अलग स्टांस लिया था। किसने मारा? तो राजू मिश्रा अपना जलवा गुजरात का बिखरते हुए। और जहां तक सवाल है राजू मिश्रा का, गुजरात में रिवर्स शॉट के लिए राजू मिश्रा बहुत फेमस है, और वही रिवर्स शॉट यहां पे दिखाते हुए, और वो जो ओवर है जो तकलीफ वाला था पहले कुछ गेंदों में, वो ये 4 मारने के बाद वो तकलीफ को नीचे लाते हैं, स्कोर को आगे बढ़ता हुए 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 गुजरात। व्हाट अ शॉट एट द राइट टाइम। अभी क्या करेंगे पिसाल, एक सवाल उस रिवर्स शॉट के माध्यम से मुंबई को पूछा है उन्होंने। गुजरात और मुंबई दोनों ही बाजू बाजू में ही है, और बुलेट ट्रेन जल्दी आने वाली है। मुंबई और गुजरात का अंतर कम होगा। यस, अहमदाबाद तक तैयार हो गई है। ये गेंद नीचे रही, बैकफुट में, गेंद को ऑन साइड में बॉटम हैंड के माध्यम से टर्न किया, गेंद जाती है स्क्वायर ऑफ द विकेट, जब तक कि वहां पे कवर करते फील्डर मयूर चौधरी। 1 रन मिलेगा, और मिश्रा ने 1 रन को पूरा करते स्कोर को आगे बढ़ाया 40 के ऊपर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 2। मैदान के ऊपर 7.5 ओवर्स हो चुका है, और बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रियांक मास्टर खेल रहे 21 के ऊपर 22 गेंदों में, राजीव मिश्रा खेल रहे 16 के ऊपर 14 गेंदों में। इस बार गेंद बैकफुट में रुक के गेंद फुट टू द फील्डर खेला है, कोई रन नहीं मिलेगा। और ये 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद आप देख सकते हैं 40 रन बनते हुए गुजरात का, 40 फॉर द लॉस ऑफ 2 विद द रन रेट ऑफ 5 पर ओवर। आइए मैं मेरे वाणी को विश्रांति देता हूं, और 20 ओवर की मैच है, यस यस, और 2 ओवर करता हूं, ऐसा मुझे तुकाराम ने कहा। ये 15 ओवर नहीं है, अब 20 ओवर का मैच है, अब 2 ओवर ये कीजिए, क्योंकि हमारे 3 कमेंटेटर है, तुकाराम मांगेला भी इंतजार कर रहे, धनंजय पाटिल भी इंतजार कर रहे। यस यस, तो ये 20 ओवर का मैच है, तुकाराम मुझे खुद को याद दिलाते हुए। आइए और 2 ओवर कमेंट्री करता हूँ। क्या 15 ओवर का एक आदत लगा था 7 तारीख से, 7, 8, 9, और 9 तारीख को अचानक एसोसिएशन ने कहा कि ग्रैंड फिनाले 20 ओवर का होगा, तो ये बहुत अच्छे लगे। दोनों टीम के लिए उतना 5 ओवर एक्स्ट्रा मिलता है, 5 ओवर हमारे स्पेक्टेटर्स को भी अच्छा क्रिकेट फाइनल में देखने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हमें भी कमेंट्री करने का अपॉर्चुनिटी तुकाराम देते हुए 2 ओवर का। और अगली गेंद स्क्वायर कट करते हुए गेंद जा रही है डीप बाउंड्री की तरफ, ये बाउंड्री होगा 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 होगा। फील्डर ने कोशिश, नौशाद ने की थी वहां पे रोकने की, लेकिन गेंद चली गई 4 रन के लिए। पिछले 15 गेंदों का खेल हमने देखा है। 15 गेंदों में क्या हुआ है, हर एक ओवर में एक बाउंड्री आई। पहले बाउंड्री नहीं लग रही थी, लेकिन पिछले 3-4 ओवर में लगातार बाउंड्री आ रही है, और उसका फायदा गुजरात को हो रहा है। बाउंड्री आ रही है गुजरात को, और ये हो रहा है कि एक रिवर्स शॉट हमने देखा, एक स्क्वायर कट देखा। ओ अच्छी गेंद, लास्ट मोमेंट तक गेंद को रीड किया, फॉलो किया, उसके बाद
खेलने की कोशिश, 1 रन का इजाफा, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। तो मिश्रा और मास्टर धोनी अच्छी पार्टनरशिप। सेकंड विकेट कितीला पडली? अरे इस बार बैकफुट में गेंद को पुल कर दिया है, लेकिन टू द फील्डर आकाश अमर पाटिल उपस्थित है वहां पे, जिन्होंने 2 मैन ऑफ द मैच लिए। आज उनके पिताजी मैच देखने के लिए यहां पे आ चुके हैं और अपने पिताजी के सामने ये ब्यूटीफुल कैच लेते हुए, और ये पार्टनरशिप जो डेंजरस हो रही थी उस पार्टनरशिप को तोड़ा यहां पे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कैच। आइए वापस एक बार आपको स्कोर बता दूं। गुजरात है 8.3 ओवर्स, 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 और 12 रन पे दूसरा विकेट गिरा था। मैदान के ऊपर 33 रन की पार्टनरशिप हमें प्रियांक मास्टर और राजू मिश्रा इनके बीच में दिखा, और मैदान के ऊपर आउट हुए वो प्लेयर थे, वो प्रियांक मास्टर, जिनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनके पास वो ताकत था मैच को टर्न करने का, एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का। वही प्रियांक मास्टर का विकेट यहाँ पे बॉलर हमारे, जिन्होंने कल्पेश पाटिल लोकल बॉय ने लिया और आकाश अमर पाटिल ने कैच लिया। इसके लिए ये तीसरा विकेट गिरता हुआ 33 रन की पार्टनरशिप पूरी होती हुई यहाँ पे। और गुजरात जिन्होंने स्कोरबोर्ड को मूव कर रहे थे, वो अभी उसका क्या होगा तो कर। हाँ, जैसे आपने जिक्र किया था कि एक जोड़ी जम रही थी, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, लेकिन क्या है, जैसे बनाता है ना, रब जोड़ी बनाता है और कल्पेश भाई आके तोड़ देता है। कल्पेश ने वही किया, जो जोड़ी जम रही थी, साझेदारी पनप रही थी, उस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब। हालांकि स्ट्रोक में उतनी ताकत नहीं थी, प्रोटेक्शन लिया था। जैसे पावर प्ले का खेल खत्म हुआ था, 3 खिलाड़ी तो दायरे के बाहर थे, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, और अच्छे खिलाड़ी उसी जगह पे तैनात किए थे मुंबई ने जहां कैच हो सकता है, और अच्छा कैच आकाश पाटिल ने लिया है। एक साझेदारी टूटी है, पार्टनरशिप टूटी है, और अब बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज हारते हुए दीप पटेल। बेहतरीन कैच आकाश अनिल पाटिल इनकी तरफ से। व्हाट अ ब्यूटीफुल कैच अपने पिताजी के सामने, क्योंकि आज जब से ये फाइनल मैच स्टार्ट हुआ, इनॉग्रेशन के टाइम पे भी वो वहाँ पे उपस्थित थे अनिल पाटिल, और बहुत खुशी होती है अपने माता पिता के सामने जब हम मैच को खेलते हैं। वो सचिन का लास्ट मैच आपको वानखेड़े में याद होगा, जब उनकी मदर वानखेड़े के बेटी थी, वानखेड़े के स्पेक्टेटर स्टैंड में वो कैमरा दिखा रही थी बार बार, और उसके बाद वो सचिन के कुछ सेंटेंसेस जिन्होंने आंख में पानी लाया, और के बाद निकलते हुए पिच को नमस्कार करना उस आखिरी मैच में, वो सब चीजें दिमाग में आती हुई। अच्छी गेंद, लेकिन गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया है। वापस एक बार तेजी से भागते हुए नए प्लेयर बैटिंग के लिए आ चुके हैं। दीप पटेल ऑलराउंडर है, और आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर ये 9 ओवर की समाप्ति गुजरात ने किया 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विद द रन रेट ऑफ 5.11। अगर इसी रन रेट से अगर चलते तो प्रोजेक्टेड स्कोर 102 या 105 हो सकता है। और जहां तक रन रेट मैंने बताया 5.11, दीप पटेल खेल रहे 3 गेंदों को फेस करते 1 के ऊपर, और राजू मिश्रा खेलते 16 गेंदों को फेस करते हुए 21 के ऊपर। तो नेक्स्ट ओवर के बाद, मतलब 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स अंदर जाएंगे, इसको ध्यान में रखें। दोनों टीम ड्रिंक्स, पानी अब अंदर लेके जा सकते हैं 10 ओवर के बाद, ये अंपायर ने सिग्नल किया है वहां पे, तो इसको ध्यान में रखे दोनों टीम, गुजरात और मुंबई। विंटर शुरू है मुंबई में, समर को भी वक्त है, ठंडी ठंडी हवाएं बहती है सुबह। इस बार गेंद गिरने के बाद ज्यादा निकल गई बाहर, इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पे वाघमारे ने, अमित वाघमारे जो हमारे अंपायर है, उन्होंने वाइड करार दिया। गणेश पिसाल, अगली गेंद नीचे रही, ऑफ साइड में कट किया है, गेंद जाती हुई डीप की तरफ। नौशाद शेख राइजिंग स्टार फील्डिंग करते हुए वहां पे 1 रन मिलेगा। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे बड़ौदा टीम की, सौराष्ट्र टीम की, गुजरात टीम की, महाराष्ट्र की, मुंबई की। बेहतरीन क्रिकेट आपने पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप में 2025 में दिखाया। जो अभिप्राय आ रहे हैं
और सभी लोग, सभी दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। मैंने भी 350 या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस लिंक को शेयर किया है। इसमें एमसीए है, महाराष्ट्र क्रिकेट है, हमारा बीसीसी है, आईसीसी है, बहुत सारे क्रिकेट है जो मैच को देख रहे हैं। यहाँ पे गेंद नीचे रहते हुए अपील हुआ, नॉट आउट कहा वाघमारे ने, क्योंकि इनसाइड एज था, इसी को देखते हुए उन्होंने नकारा। इज अ वेरी गुड अंपायर अंडर द गाइडेंस ऑफ उपेंद्र पंडित। नीचे रही गेंद को ऊपर उठाने की कोशिश की फिर भी, और गेंद चलेगी बाउंड्री की तरफ। एक प्रेशर जरूर था पिछली गेंद का जो नीचे रहा था, लेकिन इनसाइड एज थी। वहां पे 3 सवाल अंपायर हमेशा पूछते, लाइन ऑफ द डिलीवरी, डायरेक्शन ऑफ द डिलीवरी, इनसाइड एज है कि नहीं, इसलिए नकारा। और इस प्रेशर को कम करने के लिए वो बाउंड्री आता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन, 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 गुजरात। मैं यकीनन कहता हूं ये अच्छा मैच होगा, भले लो स्कोरिंग होगा लेकिन मैच जरूर अच्छा होगा। लेकिन हमें ये लो स्कोरिंग भी नहीं कहना चाहिए, अभी भी बहुत सारे ओवर्स बाकी है। अच्छी गेंद थी, लास्ट मोमेंट में गेंद को प्लेस किया, गेंद चली गई लेकिन नकारा, 1 रन, डॉट बॉल। देखिए गूगल का वर्ल्ड है, कम्युनिकेशन का वर्ल्ड है, और ये जो 2 बैट्समैन होते हैं उनका भी एक कम्युनिकेशन, जैसे हम मराठी में कहते हैं संवाद, वो होना चाहिए। वो ये एस नो वेट बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश यहां पे जरूरी है। अब जब जोर से चिल्लाते हैं तो आसान हो जाते हैं सामने वाले प्लेयर के लिए। कॉल कैसा देना चाहिए ये भी जरूर हम आपको बताएंगे इस ओवर के बाद। कॉल देने की तरीका क्या है, कॉल आपको कैसा देना चाहिए। आपका विकेट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन नॉन सेकंड का आपका टीम का जो विकेट है वो भी आपको टैकल करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी प्लेयर को रन आउट होना संभव, कोई भी हालत में वो रन आउट होना नहीं चाहते, वो संभावना नहीं हो ये कोशिश कर दे। इस बार गेंद सोचे थे कि खेल सकते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में गेंद को छोड़ा। पिसाल का ये ओवर होता हुआ तो 10 ओवर की समाप्ति। ड्रिंक्स अंदर जाएगा तो 10 ओवर के बाद दोनों टीम से रिक्वेस्ट करता हूं पानी अंदर जा सकता है। तो 10 ओवर के बाद गुजरात ने बनाए 52 रन, 52 फॉर द लॉस ऑफ 3 विद द रन रेट ऑफ 5.20। और आइए मैं बता दूं, दीप पटेल खेल रहे 4 गेंदों को पेश किया 2 रन के ऊपर। और आपको बता दूं राजू मिश्रा खेल रहे 21 गेंदों को पेश किया 25 के ऊपर। गणेश पिसाल ने अभी तक 2 ओवर डाला है, 12 रन दिए, कोई रन नहीं। बाकी एनालिसिस दाखो ना, बाकी बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक, अच्छी कैप्टनशिप दोनों ही तरफ से। संते ने भी अच्छी कैप्टनशिप की, बहुत ही टाइट गेंदबाजी की संते ने। उन्होंने मैदान के ऊपर 3 ही रन दिया तो 2 ओवर में। और उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखें तो थोड़ा सा इस बार पठान जल्दी आउट हुए। आप पिछले मैच में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी फाइटिंग की थी उन्होंने। और जहां तक बाकी के बॉलर्स का अगर सवाल किया जाए, रविंद्र संते 2 ओवर डाला, कोई मेडन नहीं, 3 रन दिए, कोई विकेट नहीं। विक्रांत किनी 2 ओवर डाले, कोई मेडन नहीं, 9 रन दिए, 2 विकेट। नौशाद शेख 1 ओवर डाला, कोई मेडन नहीं, 6 रन, कोई विकेट नहीं। मयूर चौधरी 1 ओवर डाला, 9 रन दिए, कोई विकेट नहीं। और उसके बाद अगर कल्पेश देखे जिन्होंने 2 ओवर डाले, 13 रन दिए, 1 विकेट लिया। और गणेश पिसाल जिन्होंने 2 ओवर दिए, 12 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। मतलब अगर ओवर देखेंगे तो टोटल 6 बॉलर्स, टोटल मैदान के ऊपर 6 बॉलर्स यूज किए गए तुकाराम, और 6 बॉलर्स को इंप्लीमेंट किया गया। तो आप देख रहे हैं पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 and we are watching we welcome all the spectators who are watching throughout the world in 207 countries। और हमारे पूरे देश के जो दर्शक जो वॉच कर रहे हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जो ओपनिंग सेरेमनी में उपस्थित थे, नाला सपारे के हमारे आशीर्वाद के एकेडमी के क्रिकेट कोचिंग एकेडमी के हेड कोच अजय जादव, इनका आगमन होता हुआ स्वागत है अजय। कल्पेश पाटिल 11 ओवर स्टार्ट करते हुए। तो हम यहाँ पे विश्रांति लेते, आइए सुनते तुकाराम मांगेल आप। थैंक यू बाल सर का आवाज आप सुन रहे थे। पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत है। गुजरात 10 ओवर के बाद 52 रन बने, 3 विकेट के नुकसान पे, जहां राजीव मिश्रा खेल रहे 25 पे और दीप पटेल उनका साथ निभा रहे 2। कल्पेश
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, एक तो देखा है हमने, पहले शुरुआत की थी कल्पेश ने ऑफ स्टंप, मिडिल ऑफ स्टंप। अब पिछले 3-4 गेंदें उन्होंने की है जो अराउंड द ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो शुरुआत की है। धनंजय हमसे जुड़ते हुए 10 ओवर का खेल यह समाप्त हुआ है और एक 10 ओवर का खेल बाकी है। गुजरात बीच में थोड़ा सा पानी आया था, ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, ड्रिंक्स अंदर आया था, उसके साथ में कुछ सारे मैसेज भी आए थे, कुछ शायद ऐसी चीजें भी आई थी कि आप यहाँ से कैसे खेलना है, किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, गुजरात को कट करना चाहते थे। ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है, लेन है, आपके पास लेन थे, आपके पास अच्छी लाइन है, आपके पास अनुशासन है, तो आपको बिल्कुल बल्लेबाज के लिए मौका नहीं है। वही ढूंढ रहे दीप पटेल। अब अक्रॉस द लाइन गए भाई, ये तो अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है, जिस तरह से गेंदबाजी करे लोकल बॉय, जैसे कहा था सर ने, कल्पेश पाटिल इसी विरार, इसी शिरगांव गांव को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है। महाराष्ट्र के लिए भी बाकी सारे क्रिकेट खेल चुके हैं, आज मुंबई के लिए अपना जलवा दिखा रहे। धनंजय फिर एक बार आपका स्वागत है। 11 ओवर चालू है और स्कोर 52, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फाइनल का मुकाबला मुंबई और गुजरात में चालू है। पहले बल्लेबाजी करते समय गुजरात का स्कोर 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कल्पेश पाटिल लोकल बॉय, अच्छा बॉल था वहां पर, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब रहे दीप पटेल, और दीप पटेल के बल्ले से आता हुआ ये शानदार 4 रन चौका। जैसे ही धनंजय आए, बिल्कुल दीप के लिए थोड़ा सा उजाला वो भी लाए हैं। दीप है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पीछे गए, बैकफुट गए, खिलाड़ी थे, आला थे, कवर पे खिलाड़ी थे, लेकिन उनको चकमा देते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन, ऐसे खिलाड़ी चाहिए। जैसे रन चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, चौके चाहिए, बीच में रन भी चाहिए गुजरात के लिए। 56 रन, 56, फ्लैट डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से खेला, सीधा जहां साइड स्क्रीन है, साइड स्क्रीन के ऊपर पहला चौका, अब ये छक्का, सिक्सर। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे। थैंक यू। 11 ओवर का खेल खत्म। 11 ओवर के बाद रन संख्या 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गुजरात वर्सेस मुंबई में चल रहा है फाइनल का मुकाबला। हम देख रहे हैं पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025 डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, पृथ्वी शॉ फाउंडेशन, ST20 फाउंडेशन, इनका इस पूरे टूर्नामेंट में अहम भूमिका है। उसके बाद पीडी क्रिकेट की पूरी ऑफिशियल टीम, रविंद्र जी पाटिल, कल्पेश जी गायकर, हिमेश जी डवने, नरेश जी सापरा, बाबूराव जी मुंडे, अंसन जी मचाड़ो, अनिल जी राणे, सचिन जी सातवी, बहुत सारी मेहनत इन सब की रही इस पूरे टूर्नामेंट में सर। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो घर आके उनको होमवर्क करना पड़ता है, लेकिन ये टीम ने क्या किया, टीम वर्क किया है। ये टीम वर्क है, ये पूरी DCA का, DCCI से जुड़ के किया हुआ ये टीम वर्क है, और इस टीम वर्क के बदौलत इतनी अच्छी टूर्नामेंट आप देख पा रहे हैं। वेस्ट जोन की टूर्नामेंट, पीडी वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2025, अब थोड़ी देर है, यहाँ पता चलने वाला कि चैंपियनशिप में चैंपियन गाना किसके लिए बनने वाला है। गेंदबाजी में थोड़ी सी बदलाव, आकाश पाटिल आए और आकाश का स्वागत किया है। नाम उनका आकाश है, और ये आकाश को छूती हुई सिक्सर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। Jazz in the mix. थैंक यू। ये तो ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी भी आना बाकी है, असली पिक्चर अभी भी आना बाकी है। गुजरात का स्कोर 68, 3 विकेट के नुकसान पर। आकाश पाटिल फिर से एक बार तैयार, उठाने की कोशिश की है। कल्पेश दौड़ रहे पीछे, गेंद के पीछे, 1 रन तो वहां पर कंप्लीट, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते, जब तक गेंद को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 2 रन वहां पर कंप्लीट किए। सर 9 ओवर तक रन कम थे, 10वें ओवर में, 11वें ओवर में जो रन आ रहे, इसका फायदा हो सकता है टीम गुजरात को, और रन मांगते, रन चाहिए, रन जब बनेंगे ना तो मैच में मजा आएगा। और हाल ही में पिछले 4-5 गेंदों में 18 रन आए हैं, 2 सिक्सर आए हैं, 1 चौका आया है। ये थोड़ा सा गति तो बढ़ाई है भाई, जानते हैं अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। एक कोई ड्राइवर रहता है, जब थोड़ा सा सिटी से बाहर निकलते, हाईवे पे चलते हैं ना, जब थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं अपने गाड़ी का, ये गियर चेंज हुआ है, ये सेकंड से थर्ड, थर्ड से 4, अब ये बारी आई है अब ये टॉप गियर में चलने की। स्कोर 70 रन। ये सही कहा आपने। इस ओवर की अगली गेंद
ऊपर खेलने की कोशिश की लेकिन खिलाड़ी वहां पर नहीं, दूर है खिलाड़ी। जब तक आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे तब तक एक रन कंप्लीट। एक दूसरी चीज भी है, ये मैच 20 ओवर का है। अब तक 15 ओवर के पूरे टूर्नामेंट में मैच खिलाए गए। 20 ओवर में आपका इंटेंट भी चेंज होने वाला है, आपको प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। और वो गुजरात अभी लेके मैदान में दिख रहे। हाँ, वही आपने जैसा जिक्र किया, थोड़ा सा फॉर्मेट बदला है। 15 ओवर, सर ने भी कहा था 15-15 ओवर खेलने की आपको आदत सी लग रही थी। अब 20 ओवर के लिए प्लान चेंज हुआ है, प्लानिंग चेंज हुई है और अलग तरीके से सोच से टीम मैदान के ऊपर उतर चुकी है। क्रॉस लाइन हवा में जरूर था थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है। जब तक मिड विकेट पे जाके खिलाड़ी फील्ड कर पाएंगे। एक रन, अच्छी फील्डिंग करण यहाँ पहुंचते हुए एक रन जुड़ता हुआ खाते में गुजरात। 12 ओवर चालू है, 72 रन अब तक बन चुके। राजीव मिश्रा अच्छी बल्लेबाजी करे, जो 34 पे बल्लेबाजी करे, और दीप पटेल 13 पे उनका साथ निभा रहे हैं। अब तक आकाश पाटिल की ओवर में देखे तो 5 गेंदे उन्होंने अब तक फेंक चुके। 10 रन खर्च किया आकाश पाटिल ने। सामने राजीव है जो 34 रन पर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश की और फॉलो करने के लिए बैट्समैन को फॉलो किया। अच्छी गेंद थी टीम आकाश पाटिल की। 12 ओवर का खेल खत्म। 12 ओवर के बाद टीम गुजरात की स्कोर कार्ड पर रन संख्या है 72, 3 विकेट के नुकसान पर। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह। थैंक यू। 12 ओवर का खेल यहाँ समाप्त हुआ है। स्कोर 6 के औसत से यहाँ 72 रन बने। अगर इसी औसत से आगे जाते हैं ना तो 120 120 बनेंगे, लेकिन 120 से ऊपर जाना होगा। 72 बने हैं और अपेक्षा गुजरात की वही है कि आने वाले 8 ओवर में और 72 बने। 140 150 के पास पहुंचने की कोशिश शायद करेगी। और रविंद्र संते जो काफी एक्सपीरियंस जिनके पास है, गेंदबाज की बागडोर संभालेंगे पेवेलियन एंड से। अंदर आती हुई गेंद थी। लेफ्ट आर्मर की एक खासियत होती है, ये गेंदबाज ऐसे होते हैं कि लेफ्ट आर्म एक तो उनकी बाहर निकलती है, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होती है। एक रॉन्ग वन है जिससे पिक करना थोड़ा सा कठिन होता है। और एक आर्मर होती है जो गिर के अंदर आती है। ये थोड़ी सी आर्मर थी जो गिरी और अंदर आई थी। एक रन हालांकि अर्जित किया। राजीव मिश्रा 34 पे अच्छे बल्लेबाजी करे। अब तक 26 गेंदों का सामना किया है और कुछ अच्छे स्ट्रोक उन्होंने भी दिखाए। स्कोर 73। ये सही कहा आपने, 73, 3 विकेट के नुकसान पर। और कल भी हमने देखा था कि एक लोअर फुल टॉस गेंद पर भी बैट्समैन आउट हो गए थे। वो भी देखा था। रविंद्र संते फिर से एक बार 73, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 12.1 ओवर्स। अब तक राजू अच्छे बैटिंग कर रहे। 34 रनों पर वो बल्लेबाजी कर रहे। उनका साथ निभा रहे दीप पटेल। गेंदबाज रविंद्र संते, वो अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान देते समय इस बार बैटर राजू को मालूम है इस वक्त हमको क्या करना है मैदान के अंदर, क्योंकि जल्दी विकेट गंवाए थे और विकेट गंवाने के बाद एक पार्टनरशिप जो गुजरात को चाहिए थी ना, वही पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास यहां पर जारी है राजू और दीप पटेल के माध्यम से। रविंद्र संती फिर से एक बार वो कुछ अलग करना चाहते थे, स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन नहीं बैट और बॉल का संपर्क। अच्छी गेंद वहां पर फेंकी रविंद्र संते ने। एक्सपीरियंस कैंपेनर है और अच्छा एक्सपीरियंस दिखाते हुए रविंद्र नहीं, जल्दी कमिट कर चुके हैं। शायद रविंद्र संते ने कहा था, आपने कहा ना एक्सपीरियंस, वो देख लिया था कि कमिट हुए रिवर्सिव के लिए। खेलना था पिचिंग थोड़ा अंपायर भी वही कहते, पिचिंग ऑफ द डिलीवरी, जहाँ विकेट जैसे देखते हैं ना रिप्ले में आप, थोड़ी सी बाहर लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी पिच हुई थी। ये रिप्ले देखिए, थोड़ी सी बाहर पिच हुई थी, ये अंपायर ने कहा है। अच्छी गेंद रविंद्र संते के माध्यम से। अगली गेंद वो फिर से एक बार पुल करना चाहते थे, प्रॉपर पुल नहीं कर सके। वहां पर खिलाड़ी डीप में है, जब तक फील्ड करेंगे तब तक वहां से आसानी के साथ एक रन कंप्लीट करेंगे। एक रन के साथ रन संख्या 74। इस ओवर में रन संख्या रुकी है, जो पिछले 2 ओवर में आई थी ना, इस ओवर में रविंद्र संते ने उसको ब्रेक लगाया। खाली 2 रन 5 गेंद में अब तक आ चुके हैं। नहीं, पिछले 2 ओवर में नहीं, पिछले 5-6 ओवर में हर एक ओवर में एक बाउंड्री आई है। हालांकि एक ओवर में तो बाउंड्री 6 भी आई है। ये पहला ऐसा ओवर होगा जिसमें अब तक एक भी चौका नहीं है, एक भी छक्का नहीं। हालांकि चौका है, गेंदबाज ने चौका है। मैंने कहा था ना, ये इससे पहली ओवर है जहां चौका नहीं आया। खेलने की कोशिश थी, मिड विकेट पे खिलाया, थोड़ी की देर के लिए
हवा में गेंद को खेला गया था। एक रन जुड़ता हुआ खाते में। 13 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर 75, 75 रन यहाँ बने हैं। 7 ओवर का खेल बाकी है। अब कहीं मत जाइए, ये फाइनल का मुकाबला है। एक तरफ मुंबई, दूसरी तरफ गुजरात है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते, फिर एक बार वापिस आते। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी आपका क्या हो। थैंक यू। 13 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 13 ओवर के बाद टीम गुजरात का स्कोर कार्ड 75, 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम गुजरात का। 14वां ओवर लेकर गेंदबाज फिर से एक बार तारे मिस्टर आकाश पाटिल सामने वाले एंड से गेंदबाजी करते। आकाश, पहली गेंद हवा में है, वहां पर फील्डर मौजूद थे कल्पेश, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई ट्रैवल होती हुई जब तक गेंद को फुल करेंगे तब तक एक को डबल में कंप्लीट करते समय रन संख्या 2 से 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद थी, थोड़ा सा स्लाइस करना चाहते थे। बल्ले का मुंह थोड़ा सा खोला था। एक तो अच्छा था कि थोड़ा सा एलिवेशन मिला, बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी थे, उनके थोड़े से दूर या थोड़े ऊपर से उनसे गेंद निकलती हुई। 77, 77 रन बने। 17 पे दीप पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तो है कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। आगे वाली गेंद थी, खेलना चाहते थे मिड विकेट पर। एक रन थोड़े से नाराज खुद से है कि कनेक्ट नहीं हो पाया या बल्ले के बीचों बीच नहीं लगा है। लेकिन एक तो है, एक साझेदारी पहले इसके पहले टूटी थी, दूसरी साझेदारी पनप रही है। स्कोर 78, 78। गुजरात इसी चीज का अभी इंतजार कर रहे हैं कि राजीव जो 50 के आगे जाना मांगता है तो गुजरात का स्कोर बढ़ाना चाहेंगे। वही प्रयास टीम गुजरात करना चाहती है यहाँ पर, लेकिन आकाश पाटिल फिर से एक बार तैयार है। अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से खेलना चाहते, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन नहीं रोक सकते। बराबर सीधे बल्ले से आता हुआ एक बेहतरीन स्ट्रोक राजीव के बल्ले से, खूबसूरत चौका, 4। थैंक यू। जैसे स्ट्रोक देखा ना, स्प्राइट वाली ऐड याद आ गई। सीधी बैट नो बकवास। सीधी बल्ले से खेला था, सीधी बल्ले से सीधी बैट, सीधा खेला था। डाउन द ग्राउंड खिलाड़ी थे लॉन्ग ऑन पे, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। 82 राजीव मिश्रा इंडिविजुअल स्कोर 39, 39 पे खेल रहे हैं। 39 से थोड़ा सा जम करेंगे या बिल्कुल जम करेंगे। जम तो वहां भी लगाई थी, ना रोकने में कामयाब और गेंद बॉल लेंगे बाहर। 4 रन। थैंक यू। जिस हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले पहले ओवर में जो बाउंड्री नहीं आई थी, वो राजू ने इस ओवर में 2 बाउंड्री जड़ी है। 2 चौके से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन बैटिंग राजू की। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, लेंथ में थोड़ा बदल करते समय ऑफ स्टंप के बाहर लेके गए। आकाश पाटिल को मालूम है ऑफ स्टंप के बाहर डालने का था, वही क्या किया आकाश पाटिल ने। अच्छी गेंद। क्योंकि पिछले दो गेंदों में क्या विद द टर्न खेला था। जैसे गेंद अंदर आती है उसे विद द टर्न खेले थे। लास्ट वाला जो स्ट्रोक स्क्वायर लेग पे खेला था वो तो विद द टर्न था। ये थोड़ा सा बाहर निकलती हुई गेंद, बाहर निकाली, खास करके स्टेज किया था खेलने के लिए, ड्राइव करना चाहते थे, स्टेज हुआ था। आखिरी गेंद का खेल या शेष है। अच्छे बल्लेबाजी राजू कर रहे हैं। दूसरी तरफ विकेट की तलाश में आकाश भी होंगे। विकेट के तलाश में जरूर है आकाश। मैंने कहा था ना, आकाश विकेट के तलाश में, सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग, और यह तलाश खत्म होती हुई विकेट प्राप्त करता हुआ एक अच्छी इनिंग का खेल यह समाप्त होते हुआ। थैंक यू। राजू मिश्रा 34 बॉल के लिए 43 रन बनाए, जिसमें 7 चौके, 1 सिक्सर। स्ट्राइक रेट 126 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। अच्छा स्कोर बनाया राजू ने गुजरात के लिए। 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जैसे मैंने कहा था ना धनंजय, इसके पहले वाले 2-3 गेंद थी ना तो विद द टर्न खेले थे, जो लेफ्ट आर्म के ऑर्थोडॉक्स, ये बाहर जाती हुई गेंद थी। इसको खेलना चाहते थे। बल्ले का थोड़ा सा निचला सिरा जो लगा था ना, इसकी वजह से जो ट्रैवल नहीं हो पा रही या उतना डिस्टेंस पार नहीं कर पा रही। लेकिन अच्छी इनिंग। हालांकि इस ओवर में रन आए थे, रन नहीं आए थे ऐसे नहीं, इस ओवर में रन आए थे,
लेकिन जैसे विकेट गई ना वैसे फिर मामला बैलेंस होता हुआ, क्योंकि अच्छे बल्लेबाजी करने वाले राजू जैसे बल्लेबाजी करने आए थे, मैंने कहा था ना राजू बन गए जेंटलमैन। जेंटलमैन वाली इनिंग थी, अच्छी इनिंग थी। ये 43 रनों की इनिंग अपने टीम के लिए काफी लगभग अब टीम का स्कोर 86 है। आधे रन राजू मिश्रा इन्होंने बनाया, राजू मिश्रा इन्होंने बनाया है। स्कोर 86, लॉस ऑफ 4 विकेट, 6 ओवर का खेल बाकी है। प्रोजेक्ट स्कोर 1-3 130, लेकिन इस टूर्नामेंट में 124 का पीछा 2 बार हुआ है, 2 बार। हालांकि मुंबई ने वो आसानी से किया है और गुजरात ने भी वो किया है। ये जानते हैं 124 काफी नहीं है, प्राप्त तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। 6 ओवर का खेल बाकी है, स्कोर 86 86। यस 14 ओवर के खेल के खत्म होने के बाद रन संख्या 86। गणेश फीसल आए अपना तीसरा ओवर लेकर, जर्सी क्रमांक 23। वो पहला बॉल, अच्छा स्ट्रोक खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग। करण चाकोटे थे वहां पर, अच्छी फील्डिंग करते समय रन संख्या टीम के लिए रोकते हुए और पहले गेंद पर रन संख्या आगे बढ़ती हुई 87। ने पिछला जो विकेट मिला है ना, शायद मुंबई के लिए थोड़ा सा जो राहत की सांस आई उसका भी फायदा। ये कमिटमेंट थी कि रोकना चाहते थे, हालांकि उनसे काफी दूर थी गेंद। देखिए फील्डिंग देखिए, क्या कमिटमेंट थी, सुंदर सुंदर कमिटमेंट। डाइव लगाई थी करण चाकोटे, इन्होंने अच्छी फील्डिंग या दिखाते हुए करण ऑफ स्टंप के बाहर के दे गेंद थी, खेलना चाहते। अभी अभी केवल पटेल आए हैं और उन्हें ही पता है कि ये अब थोड़े से स्लॉग ओवर शुरू होंगे और बल्लेबाजी अच्छी करनी है। यस गणेश फीसल फिर से एक बार तैयार। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, बैट के बीचों बीच और गेंद को भेज दिया सीधा पवेलियन में। स्टैंड एंड डिलीवर। थैंक यू। इनका नाम केवल है। इसके पहले वाली गेंद उन्होंने हल्के हाथों से खेली थी, लेकिन केवल हल्के हाथों से नहीं खेलते, ये ऐसे बल्लेबाजी भी करते। क्या स्ट्रोक लगाया था, बढ़िया स्ट्रोक। ये आज के दिन का काफी खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था केवल पटेल। और इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, कवर के ऊपर से गेंद जा रही, जब तक स्वीपर कवर के खिलाड़ी पहुंचेंगे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 94 4 विकेट के नुकसान पे। 15 ओवर जारी है, एक तरफ दीप है, दूसरी तरफ केवल है और गेंदबाज गणेश पिसाड़। इंटेंट क्लियर दिख रहा है टीम गुजरात का कि वहां पर वो आक्रमण भी कर रहे, रन बनाना चाहते हैं तेजी से। बड़ा शॉट खेलने की फिर से एक बार कोशिश की। बैट्समैन पहले ही थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर खड़े थे, थोड़ा ऊपर भी लगा गेंद। वही देखने के लिए मैं गणेश के पिसल के माध्यम से अपील की गई थी, लेकिन अंपायर ने उसे नकारा। दोनों चीज थी, ये तो एक तो हाइट फैक्टर था और एक थोड़ा सा डायरेक्शन भी था, जैसे टुवर्ड्स द स्टंप जा रही है नहीं जा रही है, ये सब चीजें थी। पटकी हुई गेंद थी, हालांकि थोड़ी सी नीचे रही है। ये ऊपर नीचे वाला खेल है, खेल ऐसा क्रिकेट का खेल है, ऐसा है आगे ऊपर नीचे वाला खेल है। 15 ओवर का खेल है, समाप्त हुआ है, स्कोर जा पहुंचा है 94 और जैसे कहा था ना, ये 20 ओवर का मुकाबला है, लगभग 1 घंटे का समय हुआ है और ये 15 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। स्कोर 94। एक हल्की सी धुन सुनते, 5 ओवर का खेल बाकी है, 30 गेंदों का खेल बाकी है। 30 में 30, 30 में 40 या 30 में बनेंगे 50। थैंक यू डीजे। आकाश पाटिल तैयार है, 16वां ओवर लेकर 16 ओवर बाय आकाश पाटिल। पिछले 15 गेंदों में जो हुआ है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लास्ट 15 बॉल्स, रन, विकेट, डॉट, क्या हुआ तो डीबीएन लाइव के माध्यम से। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, वहां पर खेलना चाहते थे ऊपर से, लेकिन अच्छा कैच लेते समय प्रसाद चौहान, विकेट आता हुआ, बैटर मैदान के बाहर, आउट। आकाश के जो चेहरे पे दिखते हैं ना, तो आकाश गेंद काफी बाहर थी, ऐसे नहीं कि गेंद उतनी अच्छी थी। ये थोड़ी सी बाहर गेंद थी, हाथ खोलने का मौका था बल्लेबाज के लिए, लेकिन जैसे बैट देख रहे हैं ना, केवल थोड़ा सा निचले सिरे पे लगी थी। जो बल्ले निचला सिरा रहता है, जहाँ कम स्ट्रोक होता है, वहां पे शायद गेंद लगी थी और कवर पे खिलाड़ी थे, उन्होंने लिया या आसान सा कैच। हालांकि केवल ने थोड़ी सी उम्मीदें जगाई थी, एक स्ट्रोक जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने खेला था, उससे उम्मीदें तो जगी थी, लेकिन जिस तरह से आउट हुए ना, निराश तो वो भी होंगे। ये आकाश की गेंद देखिए, ये काफी बाहर थी,
खेलना चाहते थे कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से आसान सा कैच। इसीलिए मैंने कहा ना, आकाश जो गेंदबाज है ना, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, थोड़ा सा हंस रहे हैं कि ऐसे गेंद पे विकेट मिला है तो शायद चौका हो सकता था। यही एक्सप्रेशन थी आकाश की कि ऐसे गेंद पे जो विकेट मिली है। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या टीम गुजरात की 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज हरिशंकर मैदान में आते हुए, हरिशंकर ने भी अच्छा खेल किया है। आज हरिशंकर को बैटिंग करने, रन बनाने टीम गुजरात के लिए। तो मुंबई जो विकेट ले रहे रेगुलर इंटरवल में वही विकेट लेना चाहते हैं। गेंदबाज आकाश पाटिल जिन्होंने अच्छा बैटिंग भी किया है ये 3 दिनों में, आज गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं आकाश पाटिल। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो रहता है ना, वो आकाश पाटिल के माध्यम से देखने के लिए मिलता हुआ। स्ट्राइक पर हरिशंकर फिर से एक बार तैयार है, जो नए बल्लेबाज आए हैं। ये ओवर का दूसरा गेंद लेकर फिर से एक बार तैयार आकाश, और अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा। वहां से नए बैटर है हरिशंकर, और हरिशंकर ने पहली गेंद छोड़ दी, बिंदी गेंद के साथ शुरुआत। रन संख्या 94। जब लगातार विकेट करते हैं तो थोड़ा सा वक्त भी लेना चाहते हैं, शायद बल्लेबाज वही सोच रहे, थोड़ा सा वक्त लेने की कोशिश यानी हरिशंकर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट करना चाहते थे गेंद को। हालांकि थोड़ी देर तक हवा में जरूर थी, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी थे, 1 रन जुड़ता हुआ। हरिशंकर एक तरफ दीप पटेल है, हालांकि दीप पटेल काफी देर से बल्लेबाजी कर 18 गेंदों का सामना किया है, 19 रनों पे वो खेल रहे हैं और रन यहाँ बने हैं गुजरात के 95, 95, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 95 अब तक बन चुके। इस ओवर का 3 गेंद का खत्म हो चुका है खेल। अभी भी 3 गेंद का खेल आना बाकी है। आकाश पाटिल अब तक 3 गेंदें अच्छी फेंकी है आकाश ने। स्ट्राइक पर दीप पटेल, और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर गई है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। अच्छा कैच लेते समय रोहन भोईर थे, जो लोकल बॉय पालघर के खिलाड़ी है, उन्होंने कैच लिया और ये 6वां विकेट गिरा टीम गुजरात का। रन संख्या 95 रन पे। बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, नहीं दूर जवाब ना मिलेगा संभलना। दीप पटेल आउट होते हुए, और जैसे कैच आज रोहन भोई ने शुरुआती दौर से फील्डिंग से प्रभावित किया था। हालांकि शुरुआत जैसे हुई थी फाइनल की, अच्छी फील्डिंग उन्होंने की थी, लेकिन ये ऐसे कैच लपकना आसान नहीं होता। हालांकि लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी थे, दूर से भाग के आए थे, आखिरी वक्त पे नजरें जमाए रखी उस कैच की तरफ, और अच्छा कैच, फाइनल का मैच उसमें ये अच्छा कैच, बढ़िया कैच लपकते हुए रोहन भोईर। और जो विकेट गिर रहे हैं ना, गुजरात के लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात बिल्कुल होगी। ये देखिए फिर एक बार दूसरे एंगल से आखिरी वक्त पर नजरें जमाए रखी थी, हालांकि दूर थी थोड़ी सी गेंद, जहां से अपने जगह से वो एक 10-15 कदम आगे आ चुके थे, और अच्छा कैच यहाँ लेते हुए रोहन। विकेट गिरी है और नए बल्लेबाज हितेश परमार यहाँ बल्लेबाजी करने आते हुए। आकाश अब तक 3 विकेट उन्होंने चटकाए। एक ऐसा खिलाड़ी जिन्हें बल्ले से भी अच्छे परफॉर्मेंस दी है इस पूरा प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में, और दोनों बल्ले से और गेंदबाजी से प्रभावित किया है। हालांकि कई सारे कंटेंडर है, उसमें शायद आकाश बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना जलवा दिखा रहे। यस, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बाय आकाश पाटिल। अच्छी गेंद थी, वहां पर ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक वहां से एक सिंगल कंप्लीट हो जाएगा, और सिंगल के बाद ओवर नंबर 16 का खेल खत्म। 16 ओवर के बाद रन संख्या 96 रन, 6 विकेट के नुकसान पर टीम गुजरात की ये रन संख्या हम देख सकते हैं मुंबई के खिलाफ। अभी भी 4 ओवर का खेल आना बाकी है। प्रोजेक्टर स्कोर स्क्रीन पे दिखा रहा है 120 नहीं, आपको 140 तक जाना है, तब एक फाइनल में मजा आएगी। लेकिन क्या ये रन संख्या हासिल करेंगे टीम गुजरात, ये देखने वाली बात होगी। एक हल्की सी धुन सुनते हैं डीजे के माध्यम से, और फिर से आते हैं मैदान पर। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा थैंक यू। सब लोग तो किधर जा रहे हैं, इसी मैदान पे आ रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला देखने का मौका कौन छोड़ने वाला है। ये डिफरेंटली एबल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मुंबई, DCCI यानी डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दोनों के माध्यम से शुरू ये वेस्ट जोन का चैंपियनशिप का ये मुकाबला, फाइनल का मुकाबला है। आखिरी 4 ओवर का खेल बाकी है। गुजरात का
जो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ गेंदबाजी में बदलाव किया है। हालांकि पहले 2 ओवर विक्रांत केनी ने भी अच्छे गेंदबाजी की थी, 2 विकेट वो भी चटका चुके हैं। उन्हें मौका मिला इस 17वीं ओवर की गेंदबाजी करने का। लेग स्टंप के बाहर थी। अंपायर हमारे तरफ मुड़ेंगे और अंपायर इशारा करते हुए यहाँ व्हाइट बॉल का। रन संख्या 1 रन के साथ 97 6 विकेट के नुकसान पर विक्रांत केनी बैकफुट पर गए, अच्छा स्ट्रोक खेला, वहां पर एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक डीप से बॉल को उठाएंगे, फेंक देंगे, तब तक 1 रन वहां पर आसानी के साथ कंप्लीट। रन संख्या जा पहुंचती हुई 98 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गुजरात के लिए यहां से भागीदारी, पार्टनरशिप तो चाहिए, लेकिन ऐसे एक बल्लेबाज चाहिए ना जो रन को तेजी से बढ़ाना चाहेंगे, रन को आगे कैसे ले जाए इसके लिए वो सोचेंगे। हरिशंकर रहेंगे या हितेश परमार रहेंगे, इसके बारे में हम भी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन विक्रांत केनी है जिनके पास काफी सारा अनुभव है मैदान में। विक्रांत तैयार, अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार गैप में खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। कल्पेश पाटिल बॉल को स्टॉप किया, हल्का सा मिसफील्ड हुआ था, लेकिन बैकअप अच्छा था। वहां पर 1 रन कंप्लीट। 1 रन के साथ रन संख्या हल्के हाथों से बढ़ती हुई, रन संख्या जा पहुंचती हुई 98 रन 6 विकेट, 99 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जैसे 16 ओवर खत्म हुए थे ना, वहां से थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन तो गुजरात के खेमे से भी आया था कि भाई यहाँ अगर रन बॉल भी बनाएंगे ना तो 120, जिसका जिक्र आपने किया था, वहां तक शायद पहुंच सकती है टीम गुजरात की। वही शायद इरादा होगा गुजरात का इस इनिंग में। सीधे व सीधे खेला है, 2 खिलाड़ी जरूर है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पहुंचेंगे। प्रसाद चौहान, क्या अच्छी फील्डिंग दिखाई दे रही है आज तो हमने देखा, मतलब इसीलिए मैंने कहा था ना कल डिफरेंटली एबल, इसका मतलब है अलग तरीके से सक्षम। क्या फील्डिंग की है, शानदार फील्डिंग प्रसाद चौहान। और इसके साथ गुजरात टीम का 100 रन यहां पर कंप्लीट होता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर। टीम गुजरात 6 विकेट के नुकसान पर। 17 ओवर पर चालू है, अभी भी यहां से 1 गेंद का खिलाना बाकी है। रन संख्या 100 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद विक्रांत केनी डालेंगे। जैसे आपने कहा ना 100 रन बने, लेकिन गुजरात को पता है बाबा 100% 100% देना है, इस मुकाबले को जीतना है तो उसके ऊपर जाके आपको परफॉर्मेंस करना है। हल्के हाथों से दिशा दिखाई थी, जब तक पॉइंट के खिलाड़ी पहुंचेंगे, रन आउट का खतरा था, पहुंच गए खिलाड़ी। थोड़ी सी जान तो हलक में आ चुकी थी, सांसें गले में अटकी थी, जैसे रन लेने की कोशिश की गई। आखिरी गेंद पे सिंगल, 17 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर जा पहुंचा 101, 101 रन। ये देखिए जिस तरह से बल्ले का मुंह थोड़ा सा खोला था, आखिरी वक्त पर दिशा दिखाई थी, तेजी से फील्डर आए थे। ये तो नसीबान है कि थोड़ी से पहुंच गए क्रीज में। 17 ओवर का खेल समाप्त, 101 रन, 101, लॉस ऑफ 6 विकेट। काटे नहीं कट से ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कट से ये दिन ये रात, कहनी थी। थैंक यू। 17 ओवर के बाद रन संख्या टीम गुजरात का 101, 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार रविंद्र संते। अब तक रविंद्र ने यहां पर 3 ओवर में खाली 6 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी की है रविंद्र संते ने, स्कोर को रुकाने की कोशिश कर रहे। 1 रन वहां पर कंप्लीट, खुद भाग रहे रविंद्र, खुद मेहनत ले रहे और टीम के कप्तान भी है, अच्छी फील्डिंग कर रहे और भाग रहे। उनको मालूम है फाइनल की मैच है, पीडी वेस्ट जोन का चैंपियनशिप जीतनी है, तो इसके लिए कप्तान को अपना 100% देना है। वही रविंद्र संते कर रहे मैदान में। सर नहीं, अच्छे कप्तान की यही निशानी होती है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और लीड करना यानी किसके ऊपर धोख दबाना नहीं, लोगों को सही राह दिखाना होता है। शायद वही राह रविंद्र संते इन्होंने दिखाई है। शुरुआत में दबाव बनाना था पहले 2 ओवर में, वो उन्होंने बनाया। इसलिए मैंने कहा ना कप्तान की सोच अलग थी, सोच का दायरा थोड़ा सा अलग था। और सोच वही, मतलब एक बार आपकी सोच बड़ी कर दी तो खूब सारे लोग आपके बारे में सोचना शुरू करते थे। उसी तरह सोच का दायरा थोड़ा सा बड़ा है, खेलने की कोशिश थी, हालांकि रन के लिए दौड़ गए थे लेकिन आखिरी वक्त पे मना किया। अच्छी कॉलिंग दोनों के बीच, एक तरफ हरिशंकर, दूसरी तरफ हितेश। स्कोर 102 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 102 6 विकेट के नुकसान पर रविंद्र संते फिर से एक बार तैयार है, तीसरा बॉल लेकर। अच्छा बॉल, फिर से एक बार जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वहां पर खिलाड़ी आएंगे। 1 रन पूरा, 1 रन के साथ रन संख्या 103, 6 विकेट के नुकसान पर। जो लॉर्ड्स में मैच हुई थी उधर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इंग्लैंड के अगेंस्ट यही खिलाड़ी ने लिया था, रविंद्र संते ने। और वो मैदान के अंदर अच्छा खेल दिखाते समय इस बार
बिल्कुल इंडिया के लिए खेले हैं तो काफी सारा अनुभव उनके पास भी है और वो अनुभव दिखाते भी हैं यहाँ गेंदबाज। ये अनुभवी है, एक्सपीरियंस है भाई, बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास है और वही इस फाइनल के मुकाबले में दिखाते हुए रविंद्र संते बिंदी गेंदे, स्कोर 103। हरिशंकर स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार तैयार है। लिवरपूल टच बॉल थी, उसको खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक एक फिर से एक बार सिंगल कंप्लीट होगा और सिंगल के बाद रन संख्या जा पहुंचती हुई 104 रन संख्या रुकी हुई है। बड़े शॉट नहीं आ रहे, उसका कारण है रविंद्र संते की गेंदबाजी, स्पिनर का जो बार बार इंतजार, स्पिनर को जो ला रहे ना वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे, रन को रुकाने की कोशिश कर रहे सर। जैसे वो राजीव मिश्रा की विकेट गई ना, वहां से ये स्कोर थोड़ा सा नीचे आया, जैसे शेयर मार्केट नीचे आता है ना उस तरह से ये स्कोर नीचे आया है। ऑफ स्टंप के बाहर की दिन की फिर एक बार बीट हो चुके थे, अच्छा स्पेल खत्म किया, हालांकि विकेट नहीं मिला है रविंद्र संते, इन्हें विकेट नहीं मिला है, लेकिन 3 ओवर का एक कंजूसी वाला इकोनॉमी वाला स्पेल इन्होंने खत्म किया है। 3 ओवर में इन्होंने 9 रन खर्च किए, हालांकि दबाव निर्माण किया है। 4 ओवर में 9 रन खर्च किए, अपना स्पेल अच्छा स्पेल या समाप्त करते हुए रविंद्र संते 2 ओवर का खेल बाकी है, 104 रन बने हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ 116 दिखाई दे रहा है। यहाँ से वही चर्चा है, ये आखिरी गेंद थी जो ऑफ स्टंप के बाहर की थी, ड्राइव करना चाहते थे, बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। हरिशंकर 5 पे, हितेश 4 पे और गुजरात 104। जहाँ टॉस हुआ था वहां पर गुजरात के कप्तान ने कहा था कि 150 तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद में जो माहौल चेंज हुआ है ना, मुंबई ने जो गेंदबाजी की है, गेंदबाजों का जो यूज किया है, खास करके वो जो स्पिनर को लगाया ना, वह बार बार वो अच्छी गेंदबाजी की है, इसके कारण 104 रन यहाँ पर देखने मिलते हुए। अच्छा शॉट खेला है, गैप में खेला है और निकल जाएगी गेंद गैप में से, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। थैंक यू। ये थोड़ा सा फ्लाइट डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, ड्रैग करके खेला और ये चाहिए था, ये चाहिए था। रन संख्या 108 रन। और फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर मौजूद विक्रांत केनी, एक बॉल पर आप बाउंड्री मार सकते, लेकिन विक्रांत ने कहा फिर से एक बार कमबैक किया और अच्छा बॉल डालते समय बल्लेबाज हरिशंकर की पारिया पर कदम कॉटन बोल्ड होते हुए 108 रन पर गुजरात ने गवाया 7वां विकेट। यार तूने किस मोड़ पे ले आया, किसे तू कर आए, कोई ये बताए क्या होगा। थैंक यू। हरिशंकर अपना विकेट गवाते हुए यहाँ 9 रन उन्होंने बनाया। हाले पिछले गेंद पे अच्छा स्ट्रोक लगाया था हरिशंकर, किस तरह से आउट हुए उसी तरह स्ट्रोक को खेलना चाहते थे, लेकिन अगला पैर जो थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गया, उसी वजह से शायद स्ट्रोक को कनेक्ट नहीं कर पाए और अपने खुद की गेंदबाजी पे अच्छा कैच या विक्रांत लेते हुए। ये देखिए जो फ्रंट लेग था, आगे वाला पैर था जो शायद गेंद के पिच तक नहीं पहुंचा, थोड़े से दूर गए, दूर से खेलने की कोशिश, टॉपेज और विक्रांत ने आसान से कैच को इस लपकते हुए और एक विकेट गवाती हुई टीम गुजरात की टीम। और आपने जैसे कहा था ना, कप्तान ने कहा था कि हम 150 के आसपास रन बनाएंगे, भले 150 नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहाँ से वही प्रोजेक्टेड स्कोर 118 दिखाई दे रहा है। 118, 120, 122 इतने रन भी शायद बिल्कुल लड़ने के लिए काफी है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उतने रन बनने जरूरी है गुजरात के लिए। यहां से 10 गेंदों का खेल बाकी है, स्कोर 108 रन 7 विकेट के नुकसान पे। रन संख्या 108 रन 7 विकेट के नुकसान पर 1900 ओवर का खेल यहां पर चालू। विक्रांत केनी अब तक 3.2 ओवर डाल चुके, 3 विकेट उन्होंने लिए 18 रन देकर। वो पीछे खेलना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप के थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद अंपायर दर्शाते हुए वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 109 रन। मुख्तार पहले गेंद या फेस कर रहे थे, हालांकि पीछे प्रोटेक्शन ऐसा नहीं कि एक लॉन्ग लेग का थोड़ा सा वाइड रखा है, फाइन लेग का क्षेत्र वहाँ थोड़ा सा खाली है और उसी दिशा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज मुख्तार बिहारी। उसी के फिर एक बार वही स्वीप करना चाहते थे, हालांकि चूक गए, विकेट कीपर के दस्तानों से छुट्टी भी गेंद, एक रन दूसरे के लिए दौड़े, ये रन आसानी से बन रहे,
बल्ले से रन नहीं आ रहे भाई, लेकिन ऐसे रन देखो तो इनका पीछा आपको करना है। ये 2 रन दौड़ते हुए और इस 2 रन के साथ और बिल्कुल अंपायर दोनों गुफ्तगू करते रहे। और जैसे पहिले इनिंग का खेल या समाप्त होता कुछ सन्मान होंगे। पहिल्या इनिंगला संपल्यानंतर काहीशे सन्मान सत्कार केले जाणार आहेत। खास करून जे समालोचक आहेत, कॉमेंटेटर आहेत, स्कोरिंगची भूमिकामध्ये आहेत, काही सन्मानित अतिथी देखील इथे उपस्थित झाले आहेत, त्यांनाही सन्मानित करण्यात येणार आहे। अंपायर यही हम देखना चाहते हैं। अंपायर थोड़ी सी चर्चा की, लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, ये 3 रन मिले है, इस गेंद पे 3 रन मिले, स्कोर 1-1-2। रन आने चाहिए, रन कैसे भी है लेकिन रन आने चाहिए टीम गुजरात के लिए। विक्रांत की तैयार है, स्ट्राइक एंड पर मुख्तार, ओ स्विच हिट, परफेक्ट कनेक्शन हुआ है, अच्छा शॉट, उल्टा पुल्टा शॉट खेला है लेकिन वो मैदान के बाहर जाएगा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, बेहतरीन शॉट। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी थैंक यू। क्या स्ट्रोक खेला है, रचनात्मक स्ट्रोक था। हालांकि कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह से ये स्विच हिट होगा, लेकिन ये होता है। ऐसे मुकाबले में कुछ अलग हो सकता है और नंबर 9 के बल्ले से स्विच हिट का चौका भी आ सकता है। अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। वन हैंड से खेल रहे वहां पे मुख्तार ने ये चौका जड़ा है। वाह मुख्तार, अच्छी बल्लेबाजी। फिर से एक बार बैकफुट पर गए, रन लेने की कोशिश कर रहे मुख्तार का। मालूम है यहाँ से रन बनाने, रन बहुत ही काबिल साबित हो सकते। रन संख्या 1 रन के साथ 117, लॉस ऑफ 7 विकेट। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा ना, मुख्तार बिहारी है, इतना आसान नहीं होता ऐसे वक्त पे स्विच हिट करना, लेकिन स्विच ऑन थे, स्विच हिट किया और ये चौका बटोरते हुए बल्लेबाज मुख्तार। विक्रांत, दूसरी तरफ बल्लेबाज हितेश, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बैकफुट पे खेलने की कोशिश, फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया। 19 ओवर की खेल जारी है, आखिरी गेंद है, स्कोर 117। 117 रन, आखिरी गेंद का खेलना बाकी। लेग स्टंप के बाहर अंपास मुड़ते, फिर से एक बार वाइड गेंद, एक्स्ट्रा रन, और एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या जा पहुंचती हुई 118 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। अब तक इस ओवर में रन खर्च किए विक्रांत केनी ने 14 रन खर्च किए। अच्छा शॉट, मिडल ऑफ द बैट, परफेक्ट कनेक्शन था, लेकिन वहां पर आकाश पाटिल तैयार है। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक वहां पर आसानी के साथ एक सिंगल कंप्लीट, सिंगल के साथ 19वां ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 119 रन टीम गुजरात का स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ आखिरी ओवर का खेलाना बाकी है। मुंबई चाहते हैं कि 125 के नीचे रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुजरात चाहते हैं इस ओवर में 10 आएंगे तो 130 तक पहुंचने की कोशिश टीम गुजरात यहां से करेगी। जवान जाने मन, हसीन दिलरुबा, ये तो दिल जवां निसार हो गया। जवान जाने मन, हसीन दिलरुबा। थैंक यू। और जैसे चर्चा भी चल रही है डगआउट में कि इस पूरी टूर्नामेंट में 124 124 रन 2 बार बने हैं। क्या ये तीसरी बार स्कोर 124 होगा? 124 रन बनेंगे, 119 हालांकि बन चुके हैं। आखिरी ओवर लेके गेंदबाज आकाश पाटिल कार्डियंस की गेंदबाजी करेंगे। सीधा ऑफ रही, लॉन्ग ऑफ की तरफ जब तक फील कर पाते रविंद्र संतेवा थे, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी 1 रन मिलता हुआ, स्कोर 120, 120 रन। वही सवाल सबके जहन में है कि 2 बार ऐसे 124 रन बने, 1-2 का 4 हुआ है, 1-2 का 5 भी किया है, लेकिन फिर एक बार वही 1-2 का 4 होगा क्या? 124 या उसके पार? उसके पार जाने की कोशिश तो मैं कहता कि गुजरात करेगी। गुजरात को मालूम है उसके आगे जाना है, और वहां पर 15 ओवर का खेल था, यहाँ पर 20 ओवर का खेल है। इसके लिए वो सोच रहे कि 130 को टच करने की कोशिश करेंगे 120 गेंद में। वो कोशिश रहेगी गुजरात के प्लेयर्स की, मुख्तार या हितेश परमार की। वो प्रयास कर रहे हैं, वो भी आकाश पाटिल रोकने के लिए वो भी तैयार है। अब तक आकाश ने 3 विकेट यहाँ पर जड़े हैं, 24 रन उन्होंने खर्च किए, और अपना चौथा ओवर लेकर आकाश फिर से एक बार तैयार है। सामने वाले एंड से आकाश फिर से एक बार तैयार, सामने मुख्तार। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक सिंगल कंप्लीट, तेजी से सिंगल लिया, और रन संख्या पहुंचती हुई 121,
लॉस ऑफ 7 विकेट। एक चिकी सिंगल लिया। जानते हैं कि अब मौका हितेश के लिए भी देना चाहिए और उसी इरादे से शायद ये सिंगल मुख्तार इन्होंने लिया था। 121 रन 4 गेंदों का खेल शेष है। अब आपने जैसा जिक्र किया 130 क्या उस तक सफर हो पाएगा। जड़ में गेंदबाजी की थी, हालत से हल्के हाथों से खेला है। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पहुंचेंगे थ्रो करेंगे दूसरे के लिए मोड़े, लेकिन ये खतरा था, बिल्कुल खतरे की घंटी बज चुकी थी। अंपायर की उंगली भी खड़ी हुई है। रनआउट के स्वरूप यह 8वां विकेट गंवाती हुई टीम गुजरात। लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा, दिल यही मांगे दुआ हम कभी होना जुदा, मेरा ही रहे दिल तेरा। थैंक यू मुख्तार बिहारी। बैक टू द पवेलियन। टीम गुजरात ने और एक विकेट यहाँ पर गंवाया 122 रन पर 8वां विकेट। हम देख सकते हैं वहां पर अच्छा थ्रो था, अच्छी फील्डिंग वहां पर रोहन थे। रोहन का थ्रो डेंजरस रहता है और रोहन का वो थ्रो था वहां पर आकाश थे, आकाश ने कवर किया, उसके बाद ये विकेट आया। फिर से एक बार डीबेन लाइव की टीम चारों एंगल से दिखाया जा रहा है। ये पूरे रनआउट का जो चित्रीकरण है अच्छी तरह से डीबेन लाइव दिखा रहे हैं और बहुत सारे कमेंट डीबेन लाइव के बारे में भी इस पूरे टूर्नामेंट में है। अगली गेंद, अच्छा शॉट खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को डीप में फील्ड करेंगे 1 रन तो आसानी के साथ कंप्लीट करेंगे और 1 ही रन पर वहां पर संतुष्ट होंगे। 1 रन के साथ रन संख्या 123 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आप कह रहे कि 125 का आगे जाएगा क्या नहीं जाएगा स्कोर, लेकिन आने वाला 2 ही गेंद वो बताने वाला है। 2 गेंदों का खेल शेष है, इसीलिए चर्चा वही हो रही है कि भाई इस टूर्नामेंट में क्या वो रिकॉर्ड बनेगा 1-4 का। तीसरी बार वही स्कोर यहां दिखाई दे रहा है। 1-3 हुए, 1-2-3-4 5 1-2-3 के ऊपर बिल्कुल उसके आगे चले जाएगा। जैसे गेंद को खेला है पीछा नहीं कर पाएंगे और 1-2-3 से 4 नहीं हुआ है, लेकिन 4 आया है। ये 4 आया है चौका। आजा 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 रे मेरे साथ, ये जागी जागी रात पुकारे तुझे सुन, सुना दे वही धुन, जिमी जिमी आजा आजा। नंबर आपका मार्जिन नहीं रखता है। आपको क्या करना है, दिए हुए नंबर पर बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है ना टीमों ने, जो खिलाड़ी वही काम कर रहे हैं। आके हरे नरेश मैदान के अंदर 4 रन के साथ रन संख्या 127, 127 रन 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद का खेला ना बाकी। आकाश पाटिल तैयार है, सामने वाले में नरेश। अच्छा शॉट फिर से एक बार खेलते समय मिडिल ऑफ द बैट खेला। 1 रन तो आसानी के साथ पूरा करेंगे। दूसरे के बारे में दौड़ना चाहते हैं, दूसरा रन वहां पर कंप्लीट होगा क्या, लेकिन तेजी से थ्रो था, रनआउट के माध्यम से वहां पर पवेलियन में जाएंगे नरेश। रन संख्या पहुंच चुकी है टीम गुजरात की 20 ओवर के बाद। रन संख्या 128, 128 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और फाइनल में टीम मुंबई को जीतने के लिए 129 रन बनाने हैं। आने वाले 120 गेंदे यानी कि 20 ओवर में टीम मुंबई को यह आह्वान फेस करना है। क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन बैटिंग कैसी हुई उसके बारे में सर आपको इंफॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा था, जैसे रन बने हैं, क्या ये जो रन बदले हैं ना 124 से 28, इसे जो रिजल्ट में भी बदला होगा। 2 बार 125 का पीछा किया गया है या 129 रनों का पीछा करना बाकी है। सबके जहन में वही सवाल है। हालांकि मुंबई ने अच्छा क्रिकेट खेला है, पूरी इस टूर्नामेंट में मुंबई ने अच्छा क्रिकेट खेला है। तीनों मैच लगातार जीतते हुए आई है। क्या मुंबई का फॉर्म रहेगा बरकरार या गुजरात करेगी पलटवार, ये देखने के लिए फिर एक बार हम हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं, कुछ सम्मान होंगे। काही का सन्मानी अतिथी देखील आले, त्यांचाही सन्मान केला जाणार आहे। त्यामुळे त्या ब्रेकमध्ये आपण तोही पाहणार आहोत। DCIच्या माध्यमातून संपूर्ण ही स्पर्धा जी आपण पाहतोय, DCCIचा पूर्ण सपोर्ट, रविकांत चौहान बिल्कुल जिनका सहयोग काफी रहा इस टूर्नामेंट को सफल और सफल बनाने में। रविकांत चौहान इनका भी काफी अहम रोल रहा है, उनके भी साथ बिल्कुल हमेशा साथ रहेगी। हम चलेंगे कुछ देर के बाद, फिर वापस आएंगे, लेकिन चलेंगे VIP डेस्क पे जहाँ कुछ सम्मान यहाँ किया जाएगा।
मेरी वो गैम्बो खुश हुआ। हेलो चिराग, जरा वॉल्यूम देना. चिराग डीजे. हा चिराग जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे. एक सवाल दिल में सता रहा है, जो गाने उन्होंने कल दोपहर से बजाए